शुरू करते हैं। पूरा पिछला रिवाइज हो गया है और अब हम पूरा आराम से शुरू कर सकते हैं। पेज नंबर 320 है आपके ग्रंथ में। प्रश्न यहाँ से प्रकरण ये है। फिर प्रश्न जिस काल में सम्यक दृष्टि, यहां से पढ़ना है। मिल गया आपको? चलिए, आप में से कौन रीड करेगा? सर मैं करूं? हाँ करिए, चलिए सबको हम एक एक पेज पढ़ेंगे। फिर प्रश्न जिस काल में सम्यक दृष्टि देखिए, विषय जो कषायों के जो कार्य। एक एक जो पिछली क्लास में नहीं थे, उनके लिए इस प्रकरण को मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। तत्वाद श्रद्धान जो लक्षण बना है, ये लक्षण किस प्रकार निर्दोष है? इस लक्षण में अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव दोष आते हैं या नहीं आते हैं? इस लक्षण में सबसे पहले यही बताया था कि आप ये कह रहे हो कि तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन का लक्षण है, तो ये सबको होना चाहिए। तो पीछे बात चली थी तिर्यंच की। क्या तिर्यंच भी तत्वार्थ श्रद्धान करता है? तभी तो हम मानेंगे कि इस लक्षण में अतिव्याप्ति अव्याप्ति नहीं है। तो हाँ, उसे घटित करके बताया था कि तिर्यंच चाहे नाम नहीं जाने, पर भाव भासना पूरी होती है। अब उसी प्रकार से अव्याप्ति दोष में ही दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं सम्यक दृष्टि का। कि सम्यक दृष्टि जो जीव है, जो पंचेंद्रिय विषयों को भोग रहा है, राज्य कर रहा है, व्यापार कर रहा है, घर गृहस्थी चला रहा है, युद्ध करता है, तो क्या वो तत्वार्थ श्रद्धान से उस समय रहित नहीं है क्या? उस समय भी उसको तत्वार्थ श्रद्धान है। देखिए प्रश्न पढ़िए। जिस काल में सम्यक दृष्टि विषय कषायों के कार्य में प्रवर्तता है, उस काल में सात तत्वों का विचार ही नहीं है। वहां श्रद्धान कैसे संभवित है? और सम्यक्त्व रहता ही है। इसीलिए उस लक्षण में अव्याप्ति दूषण आता है। समाधान: विचार है वह तो उपयोग के अधीन है। जहां उपयोग लगे उसी का विचार होता है, तथा श्रद्धान है सो प्रतीति रूप है। इसीलिए अन्य ज्ञेय का विचार होने पर व सोना आदि क्रिया होने पर तत्वों का विचार नहीं है, तथापि उनकी प्रतीति बनी रहती है, नष्ट नहीं होती। इसीलिए उसके सम्यक्त्व का सद्भाव है। जैसे किसी रोगी मनुष्य को ऐसी प्रतीति है कि मैं मनुष्य हूँ, त्रियंच आदि नहीं हूँ, मुझे इस कारण से रोग हुआ है। सो अब कारण मिटाकर रोग को घटाकर निरोग होना, तथा वही मनुष्य अन्य विचार आदि रूप प्रवर्तता है, तब उसको ऐसा विचार नहीं होता, परंतु श्रद्धान ऐसा ही रहता है, ऐसा ही रहा करता है। उसी प्रकार इस आत्मा को ऐसी प्रतीति है कि मैं आत्मा हूँ, पुद्गल आदि नहीं हूँ, मेरे आश्रव से बंध हुआ है। सो अब संवर करके, निर्जरा करके मोक्ष रूप होना, तथा वही आत्मा अन्य विचार आदि रूप प्रवर्तता है, तब उसके ऐसा विचार नहीं होता, परंतु श्रद्धान ऐसा ही रहा करता है। हाँ सर देखिए, आगे बढ़ो। बहुत हाँ, इतना ये जो बात कही कि पहला प्रश्न ये उठा दिया कि सम्यक दृष्टि जब पांच इंद्रिय विषयों में लगता होगा, तो क्या उस समय सात तत्वों का विचार करता होगा? तो फिर आप ये कैसे कह रहे हो कि उसके सम्यक दर्शन उस समय रहता है? क्या उसके अव्याप्ति दोष नहीं आ गया उस समय? तो देखो, बहुत मार्मिक एक लाइन है, आप उसे अंडरलाइन कर लीजिए कि विचार और श्रद्धान ये दो चीज अलग अलग है। विचार तो होता है उपयोग के अधीन, ज्ञान की दशा है विचार। जरूरी नहीं है हर समय विचार चले। उपयोग उस तरफ लगेगा तो विचार चलेगा। पर श्रद्धान जो ऐसा है, प्रतीति का नाम है, अभिप्राय का नाम है, जो बिना उपयोग के भी चलता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, यहाँ भी लिया है, आप इस तरह से सोचो। आप दिन भर में कितनी बार विचार करते हो कि मैं मनुष्य हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं जैन हूँ? ये आप कितनी बार विचार करते हो कि नहीं करते? आप सोते सोते तो 10 बार विचार करके सोते होंगे कि मैं अमन हूं, मैं नरेश जैन हूं, ऐसा सोच सोच कर सोकर कि सुबह तक भूल गए तो कि हम सोने में लग रहे हैं, कहीं पता चला हम भूल गए। कोई भी कोई एक पद को धारण करा हुआ होता है, कोई
मनुष्य है, पति है, पत्नी है, पुत्र है, पिता है, तो क्या उसको इन सब भूमिका का, इन सब पदों के बारे में विचार करना पड़ता है क्या? जो अपने आप को इंजीनियर मानता है, जो अपने आप को डॉक्टर मानता है, जो अपने आप को स्टूडेंट मानता है, वो कितनी बार ये विचार करता है दिन में, मैं स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट हूँ, कि एक जॉब करनी पड़ती होगी, मैं इंजीनियर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, कि नहीं करना पड़ता? एक माता है, अपने पुत्र आदि के परिवार को चलाते हैं के समय, परिवार के पूरे कार्य करते हुए भी एक समय भी वो ये विचार नहीं करती है कि ये मेरे पुत्र है, मैं इनकी माता हूँ, कि बार बार उसका वो नहीं करना। पर फिर भी विचार करे बिना भी श्रद्धान में, प्रतीति में वो बात बिल्कुल निरंतर बैठी है। इसका नाम है श्रद्धा। तो कह रहे हैं ये विचार से अलग चीज है कुछ। ये ऐसी दशा है जहां पर सोचना नहीं पड़ता। ये ऐसी दशा है जहां पे विकल्प नहीं करने पड़ते और वो मान्यता में बैठी है। उसका नाम होता है श्रद्धा। तो हम जिस तत्वाद श्रद्धान की बात कर रहे हैं, हो सकता है कि सम्यक दृष्टि दिन भर विचार ना करे मैं आत्मा हूं। आप सोचो क्या बात है, ये कैसी बात है? हम इतना कर लेते हैं, सम्यक दृष्टि नहीं करेगा क्या? कि हो सकता है ना करे, पर प्रतीति में, श्रद्धान में जैसे हमारे ये पड़ा है कि मैं पुरुष हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं सेठ हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, ऐसे प्रतीति में उस सम्यक दृष्टि को ये रहता है कि मैं जीव हूं, मैं आत्मा हूं। आप सोचिए, हम काम कर रहे हैं विचारों में, वो काम कर रहा है, वो पुरुषार्थ कर रहा है श्रद्धान में। हम जब धर्मात्मा बनना चाहते हैं, हम जब धर्म की ओर पुरुषार्थ करते हैं, तो हम अपना पूरे एफर्ट्स किस तरफ लगाते हैं? विचार चलने चाहिए। आत्मा के विचार नहीं चलते। हम, बहुत लोगों को ये शिकायत रहती है कि जब हम मंदिर में बैठते हैं, प्रवचन में बैठते हैं, तब तो विचार चलता है, उसके बाद विचार ही नहीं चलता। पूरे दिन विचार ही नहीं आता कि कुछ सुना था, कुछ पढ़ा था। तो ये विचार करने का नाम धर्म नहीं है। विचार करने का नाम सम्यक दर्शन नहीं है। हमें श्रद्धांत तक पहुंचना है। श्रद्धान का नाम है सम्यक दर्शन। अगर वो श्रद्धान सम्यक है, तत्वों का यथार्थ श्रद्धान है, तो सम्यक दर्शन है। और यदि वो श्रद्धान उल्टा है, विपरीत है, तो मिथ्या दर्शन है। विचार कैसा भी हो सकता है। सम्यक दृष्टि भी जब अपनी दुकान पर बैठेगा, तो किसका विचार करेगा? क्या विचार करता होगा? दुकान पे बैठेगा तो प्रॉफिट का ही तो विचार करेगा। काम, दुकान कैसे चले, कैसे नहीं चले, कैसे घाटा हो ना हो जाए, कैसे सामान रखना है, बेचना है, लगाना है, कैसे स्टॉक मेंटेन करना है, यही तो विचार करेगा दुकान पर। तो आपको लगेगा मिथ्या दृष्टि नहीं हो जाएगा क्या ऐसा विचार करने से? अरे ये तो मिथ्या दृष्टि जैसा विचार हो गया, कि नहीं? विचार मात्र से कोई सम्यक और मिथ्यात्व का संबंध नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। हाँ, विचार मात्र से सम्यक और मिथ्यात्व का लेना देना नहीं है। इसीलिए ये बात यहाँ पर कही जा रही है कि ये जो तत्वाद श्रद्धान को कहा गया है, ये विचार की अवस्था नहीं है, ये विचार से अलग श्रद्धान की अवस्था है। ठीक है, समझ में आ गया? नरेश जी, आपने आईडी से लॉगिन कर लिया है क्या उससे? सर वो चिराग जी से बात हो गई थी, उन्होंने पूरा सेट कर दिया। तो आप एडमिन हैं अच्छा, आप। सेट कर दिया है। तो हाँ, ये 40 मिनट्स में फिर बंद हो जाएगी क्या अभी? वो मुझे समझ में नहीं आया। बंद होगा तो क्योंकि दोबारा करेंगे कि नोटिफिकेशन क्या तो, करेंगे? नहीं, फिर से एडमिन ना बनाना पड़े किसी को, वो प्रॉब्लम ना आ जाए। मैं चेक कर लेता हूँ उनसे, आप चालू रखिए क्लास में। हाँ, अगर कोई भी एक जना उस आईडी से लॉगिन होगा, तो फिर वो मीटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, तो उससे फिर एंड नहीं होगी 40 मिनट्स में। चलिए हम करते हैं आगे। तो इस तरह से ये हो गया, एग्जाम्पल दिया रोगी का। रोगी मनुष्य को, मान लीजिए मैं मनुष्य हूँ, त्रियंश हूँ, मुझे इस कारण से रोग हो, ये सब विचार नहीं चलता। पर उसके श्रद्धान में एक बात निरंतर चलती है, मैं बीमार हूं, मुझे ठीक होना है। उसको इतना नहीं पता कि कौन सी बीमारी के कौन से लक्षण होते हैं, क्या सिम्टम होते हैं, क्या उसका इलाज होता है, क्या उसमें करना होता है, क्या उसमें प्रिकॉशन लेने हैं, कौन सी एलर्जी होती है, कुछ नहीं। बस उसको एक श्रद्धान रहता है कि मुझे ठीक होना है, मुझे निरोग होना है। तो इस तरह से
ये श्रद्धान हर व्यक्ति को हर समय वर्त सकता है। तिर्यंच के लिए भी कहा कि तिर्यंच चाहे नाम नहीं जानता हो या अन्य सम्यक दृष्टि चाहे अन्य कार्यों में लगा हुआ दिख रहा हो, पर मुझे संवर निर्जरा करके मोक्ष होना है, ये श्रद्धान निवर्त सकता है। ठीक है, ये विचार रूप नहीं है, ये श्रद्धान रूप है। बढ़िया। फिर प्रश्न ये है कि ऐसा श्रद्धान रहता है तो बंद होने के कारणों में कैसे प्रवर्तता है। उत्तर, जैसे वही मनुष्य किसी कारण के वश रोग बढ़ने के कारणों में भी प्रवर्तता है, व्यापार आदि कार्य व क्रोध आदि कार्य करता है, तथापि उस श्रद्धान का उसके नाश नहीं होता, उसी प्रकार वही आत्मा कर्म उदय निमित्त के वश बंद होने के कारणों में भी प्रवर्तता है, विषय सेवन आदि कार्य व क्रोध आदि कार्य करता है, तथापि उस श्रद्धान का उसके नाश नहीं होता। इसका विशेष निर्णय आगे करेंगे। इस प्रकार हम्म, सप्त तत्व का विचार न होने पर भी श्रद्धान का सद्भाव पाया जाता है, इसीलिए वहां अव्याप्तिपना नहीं है। हाँ बढ़िया, आगे बढ़िए। फिर प्रश्न, उच्च दशा में जहाँ निर्विकल्प आत्मा अनुभव होता है, वहां तो सप्त तत्व आदि के विकल्प का भी निषेध किया है, सो सम्यक के लक्षण का निषेध करना कैसे संभव है, और वहां निषेध संभव है तो अव्याप्ति दूषण आया। उत्तर, हाँ, ये निचली दशा में देखिए, ये प्रश्न जो उठाया है, इस प्रश्न में ये बात कह दी कि एक और तरह से अव्याप्ति को घटित करने का बताया कि जब सम्यक दर्शन होता है तो निर्विकल्प आत्मानुभव होता है। और ये हमने सुना है कि निर्विकल्प आत्मानुभव में किसी भी तत्व का भी विकल्प नहीं होता, आत्मा का भी विकल्प नहीं होता। तो कह रहे फिर तो फिर से वही बात हो गई, तत्वात श्रद्धान खत्म हो गया उस समय, तो फिर सम्यक दर्शन कैसे रहेगा, अव्याप्ति दोष आना चाहिए। अब उसका समाधान क्या करें, देखिए। निचली दशा में सप्त तत्वों के विकल्पों में उपयोग लगाया, उससे प्रतीति को दृढ़ किया और विषय अधिक से उपयोग छुड़ाकर राग आदि घटाए, तथा कार्य सिद्ध होने पर कारणों का भी निषेध करते हैं। इसीलिए जहाँ प्रतीति भी दृढ़ हुई और राग आदि दूर हुए, वहां उपयोग भ्रमाने का खेद किस लिए करें। इसीलिए वहां उन विकल्पों का निषेध किया है, तथा सम्यक्त्व का लक्षण तो प्रतीति ही है, सो प्रतीति का तो निषेध नहीं किया। यदि प्रतीति छुड़ाई हो तो इस लक्षण का निषेध किया कहा जाए, सो तो है नहीं। सातों तत्वों की प्रतीति वहां भी बनी रहती है, इसीलिए यहाँ अव्याप्तिपना नहीं है। हाँ फिर प्रश्न पढ़िए, है मतलब पढ़िए पूरा एक साथ ही इसका समाधान करें। फिर प्रश्न है कि अः सदस्त के तो प्रतीति अप्रतीति कहना संभव है, इसलिए वहां सात तत्वों की प्रतीति सम्यक्त्व का लक्षण कहा, सो हमने माना। परंतु केवली सिद्ध भगवान के तो सर्व का जानपना समान रूप है, वहां सप्त तत्वों की प्रतीति कहना संभव नहीं है और उनके सम्यक्त्व गुण पाया ही जाता है, इसलिए वहां इस लक्षण का अव्याप्तिपना आया। समाधान, जैसे चदस्त के तो श्रुत ज्ञान के अनुसार प्रतीति पाई जाती है, उसी प्रकार केवली सिद्ध भगवान के केवल ज्ञान के अनुसार प्रतीति पाई जाती है। सो सप्त तत्वों का स्वरूप पहले ठीक किया था, वही केवल ज्ञान द्वारा जाना, वहां प्रतीति का प्रभाव गाढ़पना हुआ, इसी से परम अवगाढ़ सम्यक कहा। जो पहले श्रद्धान किया था उसको झूठ जाना होता तो वहां अप्रतीति होती, सो तो जैसा सप्त तत्वों का श्रद्धान छंदस्त के हुआ था, वैसा ही केवली सिद्ध भगवान के पाया जाता है। इसीलिए ज्ञान आदि की हीनता अधिकता होने पर भी त्रियंच आदि व केवली सिद्ध भगवान के सम्यक्त्व गुण समान ही कहा है। सर पढ़ूं पढ़िए। आगे। हाँ, एक पैराग्राफ और। तथा पूर्व अवस्था में यह माना था कि संवर निर्जरा से मोक्ष का उपाय करना, पश्चात
मुक्त अवस्था होने पर ऐसा मानने लगे कि संवर्ण निर्जरा से हमारे मोक्ष हुआ, तथा पहले ज्ञान की हीनता से जीवादि के थोड़े विशेष जाने थे, पश्चात केवल ज्ञान होने पर उनके सर्व विशेष जाने, परंतु मूलभूत जीवादि के स्वरूप का श्रद्धान जैसा छदस्थ के पाया जाता है, वैसा ही केवली के पाया जाता है। तथा यद्यपि केवली सिद्ध भगवान अन्य पदार्थों को भी प्रतीति सहित जानते हैं, तथापि वे पदार्थ प्रयोजनभूत नहीं हैं, इसलिए सम्यक गुण में सप्त तत्वों का ही श्रद्धान ग्रहण किया। केवली सिद्ध भगवान रागादि रूप नहीं परिणमित होते, संसार अवस्था को नहीं चाहते, सो यह इस श्रद्धान का बल जानना। हाँ देखिए, दो बात यहाँ पे ली है। ये कहा कि ठीक है, आपने त्रियंच में और सम्यक दृष्टि जब विषय भोगों में लगता है तब आपने बताया कि वह अव्याप्ति नहीं होता, उस समय भी श्रद्धान होता है। अब ये जो तीसरी अवस्था बता रहे हैं, निर्विकल्प आत्मानुभव की बता रहे हैं। क्या निर्विकल्प आत्मानुभव में तत्वार्थ श्रद्धान होता है या नहीं होता? क्योंकि वो तो निर्विकल्प है, वहां तत्वों का श्रद्धान, तत्वों का विचार कैसे होगा? तो फिर समाधान ये किया कि देखिए, यहाँ पर निर्विकल्प आत्मानुभव की बात कही है, तो निर्विकल्प आत्मानुभव में तत्वों का विचार नहीं होता है, पर प्रतीति नहीं छूटती है। प्रतीति वही जिसको पीछे श्रद्धान कहा था, कल्प दशा हो तो भी निर्विकल्प होते हुए भी, जो मैंने बताया ना कि हमें दिन भर सोचना नहीं पड़ता, निर्विकल्प अवस्था है। जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए, नींद में भी हमसे कोई उठाए, पूछे या नहीं भी पूछे, तो भी हमारे ये श्रद्धान ये बैठा रहता है कि मैं पुरुष हूँ, मैं ये नाम से हूँ। ये निर्विकल्प अवस्था में भी प्रतीति बनी रहती है, चाहे विचार नहीं हो, चाहे उसका किसी भी तरह से विकल्प ना हो। तो का प्रतीति का निषेध नहीं किया, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है निर्विकल्प अवस्था में भी। फिर दूसरी बात कही कि ठीक है, छद्मस्त के तो समझ में आता है, पर जो केवली है, सिद्ध भगवान, मतलब अरिहंत और सिद्ध है, उनके तत्वार्थ श्रद्धान होता है कि नहीं होता? उनके तत्वार्थ श्रद्धान का तो हमने सुना ही नहीं, उनके भी होगा। तो आप ये सोचिए कि उनकी श्रद्धा गुण है या नहीं है? कि है। उनका श्रद्धा गुण सम्यक होगा। हाँ, उनका श्रद्धा गुण सम्यक होगा या उनका श्रद्धा गुण मिथ्या होगा? कि उनका श्रद्धा गुण भी सम्यक होगा। तो श्रद्धा सम्यक है, तो इसका मतलब तत्वों की प्रतीति उनके भी चल रही है, तत्वों के निरंतर श्रद्धान उनके भी वर्त रहा है। कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इसीलिए, और बल्कि ये कहा, जो प्रतीति, जो सात तत्वों का श्रद्धान अभी चल रहा है, केवलीय मार्ग तो सम्यक, सम्यक दर्शन तो मोक्ष मार्ग में होना चाहिए। सम्यक दर्शन, मोक्ष में सम्यक दर्शन की क्या जरूरत है? हाँ, अब कोई और पढ़ेगा आप में से? नीलेश जी, आप पढ़ेंगे? हाँ, नीलेश काला जी, आप पढ़ेंगे? अनम्यूट कर लीजिए। फिर प्रश्न है कि सम्यक दर्शन तो मोक्ष मार्ग कहा था, मोक्ष में इसका सद्भाव कैसे कहते हैं? उत्तर, कोई कारण ऐसा भी होता है जो कार्य सिद्ध होने पर भी नष्ट नहीं होता। जैसे किसी एक शाखा से अनेक शाखा युक्त अवस्था हुई, उसके होने पर वह एक शाखा नष्ट नहीं होती। उसी प्रकार किसी आत्मा के समित्व गुण आपकी से वॉइस चली गई अनेक। है नीलेश जी। हेलो, आ रही? हेलो, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, अब आ रही। हाँ। किसी वृक्ष के किसी एक शाखा से अनेक शाखा युक्त अवस्था हुई, उसके होने पर वह एक शाखा नष्ट नहीं होती। उसी प्रकार किसी आत्मा के सम्यक्त्व गुण से अनेक गुण युक्त मुक्त अवस्था हुई, उसके होने पर सम्यक्त्व गुण नष्ट नहीं होता। इस प्रकार केवली सिद्ध भगवान के
के भी तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण सम्यक्त ही पाया जाता है, इसलिए वहां अव्याप्तिपना नहीं होता है। हाँ देखिए, अव्याप्ति का ये लास्ट उदाहरण दिया है कि मोक्ष मार्ग केवली शुद्ध केवली या सिद्ध भगवान के नहीं हो, ऐसा भी नहीं मानना चाहिए। उनके भी तत्पार्थ श्रद्धान पाया जाता है, क्योंकि कुछ एक नियम बता दिया। कुछ कारण ऐसे भी होते हैं जो कार्य के होने पर नष्ट नहीं होते और मजबूत हो जाते हैं, जैसा सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग का, मोक्ष का कारण है। तो केवली भगवान जब, मतलब जब वो जीव चौथे गुण स्थान में होते हैं, तब उनको सम्यक दर्शन हुआ, और वही सम्यक दर्शन आगे चल के वह उनको अत्यंत सिद्ध अवस्था में बना देता है, उसी का फल हो जाता है। तो कार्य होने पर भी वो कारण नष्ट हो जाएगा क्या, कि नहीं होगा? कि कुछ कारण ऐसे होते हैं, उदाहरण दिए जैसे वृक्ष की शाखा। एक वृक्ष में एक शाखा हो, उस शाखा से बहुत सारी उपशाखाएं बन गई, तो क्या वो मूल शाखा चली जाती है कि नहीं जाती? वो और मजबूत हो जाती है, वो बनी की बनी रहती है। इस तरह से केवली भगवान के भी सम्यक गुण तत्वार्थ श्रद्धान पाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे शुरू हो रहा है अति व्याप्ति का। आप देखेंगे अव्याप्ति के लिए चार प्रसंग बताए हैं, चार एग्जाम्पल से ये बात यहाँ पर पूछी है। सबसे पहले तिर्यंच की, फिर सम्यक दृष्टि जो विषय भोगों में लगा है उसकी, फिर निर्विकल्प आत्मानुभव की, और चौथा केवली शुद्ध केवली या सिद्ध भगवान की। इनमें सब में ये बता दिया कि कोई भी एक जीव आप बताइए जो मोक्ष मार्गी हो और उसके तत्पर श्रद्धा ना हो, मतलब कोई भी नहीं है, सबके होता है। अब आगे अति व्याप्ति के लिए शुरू कर रहे हैं, पढ़िए। फिर प्रश्न, क्या दृष्टि के तत्व श्रद्धान होता है, ऐसा शास्त्र में निरूपण है। प्रवचन सार में आत्मज्ञान शून्य तत्वार्थ श्रद्धान अकार्यकारी कहा है। इसलिए सम्यक्त्व का लक्षण तत्वार्थ श्रद्धान करने पर उसमें अतिव्याप्ति दूषण लगता है। हाँ समाधान, देखिए, आपको बेसिक अव्याप्ति और अति व्याप्ति अगर पता नहीं होगा तो ये समझने में बहुत दिक्कत आएगी, इसलिए पता होना चाहिए। अव्याप्ति में होता है कि जो हम लक्षण बना रहे हैं वो सब पर नहीं घटित होता। इसलिए यहाँ पर शिष्य ने चार ऐसे एग्जाम्पल देके प्रश्न उठाना चाहा था कि देखो इन पे नहीं हो रहा, इन पे कैसे होगा, फिर इन पे, वो अव्याप्ति में हो गया। अब अति व्याप्ति में होता है कि जो हमारा लक्ष्य है उसमें तो पाया ही जाएगा, पर उसके अलावा अन्य वस्तु में भी वो लक्षण घटित होता हुआ दिखता है, वो होता है अतिव्याप्ति। तो अब ये शिष्य ऐसे प्रश्न उठा रहा है कि देखो, तत्वार्थ श्रद्धान आप कहते हो सम्यक दृष्टि को, हम दिखाएंगे आपको मिथ्या दृष्टि को भी होता है। मिथ्या दृष्टियों के भी तत्वार्थ श्रद्धान कैसे पाया जा सकता है? तो पहला वही लिया कि मिथ्या दृष्टि के तत्व श्रद्धान होता है, ऐसा शास्त्र में कहा है, प्रवचन सार में ऐसा कहा गया है। तो इसका मतलब तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दृष्टि के अलावा भी है। तो अतिव्याप्ति हो गया दोष। अब समाधान करें। समाधान, मिथ्या दृष्टि के जो तत्व श्रद्धान कहा है वहाँ नाम निक्षेप से कहा है, जिसमें तत्व श्रद्धान का गुण नहीं है, और व्यवहार में जिसका नाम तत्व श्रद्धान कहा जाए वह मिथ्या दृष्टि के होता है। आगम द्रव्य निक्षेप होता है। तत्वार्थ श्रद्धान के प्रतिपादक शास्त्रों का अभ्यास करता है, उनका स्वरूप निश्चय करने में उपयोग नहीं लगता है, ऐसा जानना। तथा यहाँ सम्यक्त्व का लक्षण तत्वार्थ श्रद्धान कहा है। मुझे नहीं आ रही, सबको नहीं आ रही है आवाज आ रही है? नहीं, मुझे भी नहीं आ रही आवाज। अच्छा, अब चेक कीजिए, शायद कुछ, मतलब मुझे तो आ रही है। मुझे आ रही है। बाकी, हाँ हाँ, मिथ्या दृष्टि के जो तत्व श्रद्धान कहा है वह बाकी सबको आ रही है। हाँ आ रही है, मुझे तो आवाज सबकी। अरे जी, मुझे आपकी आ रही है, नीलेश जी की नहीं आ रही है। हम मुझे भी नहीं आ रही है सर, मुझे आवाज भी नहीं आ कोई रही है। दूसरा पढ़ ले। हाँ कोई और पढ़ लीजिए, फिर चेक हो जाएगा। एक बार मीनाक्षी जी आप पढ़िए, तो आपकी देख लेते हैं सबको आ रही है क्या। सर मैं पढ़ती हूँ, बट मुझे ना बीच में उठना पड़ेगा, मुझे मेरे किड को पिक करने जाना है, बट आई विल स्टार्ट। हाँ एक पेज पढ़ लीजिए। ओके, ये 323 पे इस प्रकार से पढ़ना है ना, क्योंकि बीच में आवाज नहीं आई थी, समझ नहीं आ रहा था कहाँ पे।
समाधान से, समाधान। समाधान से पढ़िए। ओके। मिथ्या दृष्टि के जो तत्व श्रद्धान कहा है वह नाम निक्षेप से कहा है, जिसमें तत्व श्रद्धान का गुण नहीं और व्यवहार में जिसका नाम तत्व श्रद्धान कहा जाए वह मिथ्या दृष्टि के होता है अथवा आगम द्रव्य निक्षेप से होता है। तत्वार्थ श्रद्धान के प्रतिपादक शास्त्रों का आभास कराता है, उनका स्वरूप निश्चय करने में उपयोग नहीं लगाता है, ऐसा जानना। तथा यहाँ सम्यक्त्व का लक्षण तत्वार्थ श्रद्धान कहा है, सो भाव निक्षेप से कहा है। ऐसा गुण सहित सच्चा तत्वार्थ श्रद्धान मिथ्या दृष्टि के कदाचित नहीं होता। तथा आत्मा ज्ञान शून्य तत्वार्थ श्रद्धान कहा है, वहां भी वह अर्थ जानना जिसके सच्चे जीव अजीवादि का श्रद्धान हो, उसके आत्मज्ञान कैसे नहीं होगा, होता ही होता है। इस प्रकार किसी भी मिथ्या दृष्टि के सच्चा तत्व श्रद्धान सर्वथा नहीं पाया जाता। इसलिए उस लक्षण में अतिव्याप्ति दूषण नहीं लगता। आगे पढ़ूं सर? हाँ पढ़िए। तथा जो यह तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण कहा है सो असंभवी भी नहीं है, क्योंकि सम्यक्त्व का प्रतिपक्षी मिथ्यात्व का यह नहीं है, उसका लक्षण इससे विपरीतता सहित है। इस प्रकार अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभवपने से रहित सर्व सम्यक दृष्टियों में तो पाया जाए और किसी मिथ्या दृष्टि में न पाया जाए, ऐसा सम्यक दर्शन का सच्चा लक्षण तत्वार्थ श्रद्धान है। हाँ बिल्कुल सही। देखिए ये पूरा जो लिया है, अब अतिव्याप्ति में एक ही प्रसंग बताया कि हमने तो शास्त्रों में पढ़ा था कि मिथ्या दृष्टि के तत्वार्थ श्रद्धान होता है ऐसा, तो उसका वह आत्मज्ञान शून्य होने से अकार्यकारी है। ये पूरी एक रेफरेंस दिया प्रवचन सार का। तो कहा देखिए जो मिथ्या दृष्टि के तत्वार्थ श्रद्धान कहा है वो नाम मात्र का है, उसको शास्त्रों की भाषा में कहा नाम निक्षेप से कहा है, सिर्फ नाम से है, वास्तव में नहीं है। उसके वास्तविक तत्वार्थ श्रद्धान तो होता ही नहीं है, तत्वार्थ श्रद्धान का गुण उसके नहीं होता। दूसरा, जो ये कहा कि शास्त्र पढ़ता है तो वो भी सिर्फ आगम पढ़ने की अपेक्षा से कहा, आगम निक्षेप से कह दिया, पर वास्तव में उसके तत्व आगम का शास्त्रों का भाव नहीं ख्याल में आता। और जो वास्तविक लक्षण है सम्यक दर्शन का वो भाव निक्षेप से जानना चाहिए। इसीलिए कोई भी ऐसी मिथ्या दृष्टि नहीं है जिसके तत्वार्थ श्रद्धान लगे, जिसके तत्वार्थ श्रद्धान घटित होता है। और असंभव दोष तो होता ही नहीं है, असंभव दोष तो संभव ही नहीं है, क्योंकि असंभव दोष तो तब लगेगा कि जब या कि मिथ्यात्व का भी लक्षण यही बन जाए तत्व श्रद्धान, तो ऐसा नहीं है। इसलिए अव्याप्ति अतिव्याप्ति और संभव तीनों ही दोष इस लक्षण में नहीं लगते हैं। समझ में आ गया आपको? अव्याप्ति में 4 प्रसंग लिए, अतिव्याप्ति में एक ही प्रसंग लिया और असंभव को तो सिर्फ उल्लेख मात्र करके समाधान कर दिया है। ठीक है, इस तरह से ये तीनों दोषों का यहाँ पर परिहार किया है। पढ़िए आप में से अब कोई, सरिता जी आप पढ़ेंगी? सर मेरे पास ग्रंथ नहीं है, एक्चुअली मैं बाहर हूँ। ठीक है तो ठीक है, और कोई पढ़ सर सकता मेरा है एक तो क्वेश्चन था, जैसे आपने बताया बोलिए। मिथ्या दृष्टि के नाम मात्र होता है, तो उसमें क्या फर्क है, जैसे नाम मात्र होने में और सच्चा श्रद्धा हाँ में? देखिए, नाम मात्र होने में ये हो सकता है, उसको आप ऐसे समझिए कि अगर आपको कोई चीज हम याद करा दें कि आप ये हो, तो आप बोलोगे, बोल भी सकते हो और उसको दिन भर में 10 बार दोहराओगे, सोचोगे। पर ऐसा हो सकता है कि उसकी प्रतीति ना हो। जैसे कोई व्यक्ति कोई कोई नाटक में पात्र करता है और रोल उसका कोई होता है, तो उस रोल को करते हुए में वो 10 बार बोलेगा कि मैं ये हूँ, उसकी प्रैक्टिस करेगा, उसकी स्क्रिप्ट पढ़ेगा, सब कुछ करते हुए भी। पर ऐसा करने मात्र से भी देखने में तो ऐसा लगेगा कि वो व्यक्ति कितना उस रोल में घुल गया है, मिल गया है, बिल्कुल घुल मिल गया है। पर जब बात आएगी, उससे पूछा जाए कि तुम कौन हो,
तो उसको एक समय भी ये नहीं लगता कि मैं नाटक वाला पात्र हूं। मान लो वो नाटक में कोई गरीब व्यक्ति बना है और वास्तव में वो बहुत धनवान है, तो उसको ऐसा नहीं लगता कि मैं गरीब हूँ। एक मिनट भी नहीं लगता, चाहे वो बोलेगा, चाहे वो उसकी स्क्रिप्ट पढ़ेगा, बहुत अच्छे से एक्टिंग कर रहा है, बिल्कुल एकदम देखने वालों को लग गया कि वास्तव में ये बिल्कुल ऐसे ही कर रहा है, पर उसको एक समय भी प्रतीति नहीं होती। इसका नाम है नाम मात्र का। कि सुनकर बोल देगा, पढ़कर बोल देगा, किसी के कहने पर बोल देगा, पर अंतरंग से उसको श्रद्धान नहीं होता। ऐसे यहाँ पर सम्यक दृष्टि की बात, मिथ्या दृष्टि की बात कर रहे हैं। मिथ्या दृष्टि का श्रद्धान नाम मात्र का इसीलिए कहा, पढ़ेगा बोलेगा, पर अंदर में घोलन, अंदर में निरंतर प्रतीति इसकी चलेगी कि नहीं नहीं, मैं तो मनुष्य हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। प्रतीति इसकी चलती है, बोलता क्या है इस तरह से। तो इसको सर नाम ऐसे मात्र। में तो फिर सम्यक दृष्टि के श्रेणी में तो आएंगे ही नहीं ना वैसे लोग। अब वो सम्यक दृष्टि कैसे होंगे, वो है ही मतलब वो तो सब नाम मात्र भी कैसे आएंगे वो? नाम मात्र वाला श्रद्धान जब श्रद्धान मात्र पे चला जाए, जब वो श्रद्धान रूप बनने लगे, उसका अभिप्राय बदल जाए, उसका इंटेंशन भी उसी तरह से हो, सिर्फ बोलना नहीं, इंटेंशन के साथ बोलना, जब उसका अभिप्राय बदलने लग जाए, प्रतीति बदले, तो वही जीव सम्यक दृष्टि की श्रेणी में आने लगेगी। ओके। ठीक है, हाँ चलिए, और कोई पढ़ेगा? मैं पढ़ूँ सर? हाँ पढ़िए। अब यहाँ पर सम्यक दर्शन के विभिन्न लक्षण का समन्वय बता रहे हैं। 4 लक्षण होंगे और 4 में से चारों को एक दूसरे से घटित करके बताएंगे। पढ़िए। तो सम्यक्त्व के विभिन्न लक्षणों का समन्वय। फिर प्रश्न उत्पन्न होता है कि यहाँ सातों तत्वों के श्रद्धान का नियम कहते हो, सो नहीं बनता, क्योंकि कहीं पर से भिन्न अपने श्रद्धान ही को सम्यक्त्व कहते हैं। समय सार में एकत्वे नियतस्य इत्यादि कलश है, उसमें ऐसा कहा है कि इस आत्मा का परद्रव्य से भिन्न अवलोकन वही नियम से सम्यक दर्शन है। इसलिए नवतत्व की संतति को छोड़कर हमारे यह एक आत्मा ही हो, तथा कहीं एक आत्मा के निश्चय ही को सम्यक्त्व कहते हैं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में दर्शनम आत्मविनिश्चिति ऐसा पद है, सो उसका यही अर्थ है। इसलिए जीव अजीव ही का व केवल जीव ही का श्रद्धान होने पर सम्यक्त्व होता है। सातों के श्रद्धान का नियम होता तो ऐसा किस लिए लिखते? हाँ देखिए, प्रश्न आपको समझ में आ गया, पढ़ने में बिल्कुल एकदम सीधी सीधी बात कह रहे हैं कि हम कहीं पे पढ़ रहे हैं तत्पार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन, कहीं पर हम पढ़ते हैं कि आत्म श्रद्धान सम्यक दर्शन, कहीं पर ये पढ़ने में आता है, आप देखोगे अभी रत्नकर्ण का भी आगे उल्लेख करेंगे, देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, और कहीं पे पढ़ने में आता है स्वपर भेद विज्ञान, स्वपर श्रद्धान, इसका नाम सम्यक दर्शन। अब प्रश्न ये है, क्या ये 4 ऑप्शन है क्या? जैसे एमसीक्यू होता है ना कि 4 में से एक टिक करो, तो 4 ऑप्शन है कि चारों में से एक ठीक होगा, या फिर ऐसा ऑप्शन है कि आपको जो पसंद आए वो ले लीजिए? क्या लगता है? तो क्या हम कौन सा, हम जो नए श्रोता है या जो हम नए पढ़ते हैं, हमें ये समस्या लगती है कि वास्तव में फिर सम्यक दर्शन का लक्षण क्या है? क्योंकि अगर लक्षण ही एक नहीं होगा तो हम प्रयास किस तरफ पे करेंगे, किस दिशा में हम एक बार अपना पुरुषार्थ करना प्रारंभ करेंगे? तो इसलिए ये बात यहाँ पर चारों को समाधान करके बताएंगे कि चारों में किस प्रकार वो बैठेगा, बैलेंस किस तरह चारों में लगता है, संधि किस प्रकार बनेगी। पढ़िए समाधान। इसका समाधान ये देते हैं कि पर से भिन्न अपना श्रद्धान होता है, सो आश्रवादी के श्रद्धान से रहित होता है या सहित होता है। यदि रहित होता है तो मोक्ष के श्रद्धान बिना किस प्रयोजन के अर्थ ऐसा उपाय करता है। हाँ देखो, संवर्णी अब ये सबसे पहले ये बता रहे हैं कि स्वपर भेद विज्ञान में, स्वपर श्रद्धान में 7 तत्व घटित होंगे, एक एक करके लेंगे, फिर सर 7 आपकी तत्वों में, आवाज कम आ रही है। स्वपर भेद विज्ञान में 7 तत्व घटित करके बताएंगे, और फिर 7 तत्वों में देव शास्त्र गुरु वाला घटित करके दिखाएंगे। तो अभी स्वपर से शुरू किया है, अब स्वपर वाले में
सात तत्व देखिए कैसे बता रहे हैं। सबसे पहले तो यही कह दिया, आश्रव के श्रद्धान से रहित होता है कि सहित होता है। अगर रहित होता है तो मोक्ष का श्रद्धान भी नहीं होगा। बढ़िया। संवर निर्जरा के श्रद्धान बिना रागादिक रहित होकर स्वरूप में उपयोग लगाने का किस लिए उद्यम रखता है? आश्रव बंध के श्रद्धान बिना पूर्व अवस्था को किस लिए छोड़ता है? इसलिए आश्रवादिक के श्रद्धान रहित आपा पर का श्रद्धान करना संभवित नहीं है। तथा यदि आश्रवादिक के श्रद्धान सहित होता है तो स्वयमेव ही सातों तत्वों के श्रद्धान का नियम हुआ। तथा केवल आत्मा का निश्चय है, सो पर का पररूप श्रद्धान हुए बिना आत्मा का श्रद्धान नहीं होता। इसलिए अजीव का श्रद्धान होने पर ही जीव का श्रद्धान होता है। तथा उसके पूर्ववत आश्रवादिक का भी श्रद्धान होता ही होता है। इसलिए यहाँ भी सातों तत्वों के ही श्रद्धान का नियम जानना। तथा आश्रवादिक के श्रद्धान बिना आपा पर का श्रद्धान व केवल आत्मा का श्रद्धान सच्चा नहीं होता, क्योंकि आत्मा द्रव्य है, सो तो शुद्ध अशुद्ध पर्याय सहित है। जैसे तंतु अवलोकन बिना पट का अवलोकन नहीं होता, तंतु अवलोकन बिना पट का अवलोकन नहीं होता, उसी प्रकार शुद्ध अशुद्ध पर्याय पहचाने बिना आत्मद्रव्य का श्रद्धान नहीं होता। उस शुद्ध अशुद्ध अवस्था की पहचान आश्रवादिक की पहचान से होती है। तथा आश्रवादिक के श्रद्धान बिना आपा पर का श्रद्धान व केवल आत्मा का श्रद्धान कार्यकारी भी नहीं है, क्योंकि श्रद्धान करो या न करो, आप है सो आप ही है, पर है सो पर है। तथा आश्रवादिक का श्रद्धान हो तो आश्रव बंध का अभाव करके संवर निर्जरा रूप उपाय से मोक्ष पद को प्राप्त करे। तथा जो आपा पर का भी श्रद्धान कराते हैं, सो उसी प्रयोजन के अर्थ कराते हैं। इसलिए आश्रवादिक के श्रद्धान सहित आपा पर का जानना व आप का जानना कार्यकारी है। हाँ देखिए, पूरा ये बात यहाँ पर ली, स्वपर के श्रद्धान में किस तरह से एक एक शुरू करें। इस स्वपर के श्रद्धान में ये बताइए कि आश्रव का श्रद्धान होगा कि नहीं होगा। आश्रव का श्रद्धान होगा तो आश्रव का श्रद्धान, आश्रव से के अभाव से मोक्ष होता है, मोक्ष का भी श्रद्धान करना पड़ेगा। और मोक्ष का श्रद्धान करे और उसके कारण संवर निर्जरा का ना करे, ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब आश्रव बंध का भी हुआ, संवर निर्जरा का भी होगा और मोक्ष का भी होगा। इस तरह से आपा पर के श्रद्धान में आश्रवादी का श्रद्धान गर्भित है, और का आश्रवादी का श्रद्धान होता है तो सातों तत्वों का हो गया। इसका मतलब स्व पर का श्रद्धान और आश्रव आदि सात तत्वों का श्रद्धान कोई अलग नहीं है, उसी में गर्भित होता ही होता है। दूसरा फिर लिया, अगर कोई कहे हम तो सात तत्वों का कर रहे हैं, हमको आपा पर का क्यों करना, तो का ऐसी उल्टी तरफ से भी आप लगाओ कि जो सात तत्वों का श्रद्धान करता है तो आत्मा का भी श्रद्धान तो होगा ही, क्योंकि उसमें दो तत्व है ना, जीव और अजीव। जीव मैं हूँ और अजीव, मतलब जीव स्व है और अजीव पर है। तो आप कहो कि हम तो सात तत्वों का श्रद्धान करेंगे, स्वपर का नहीं करेंगे, जो स्वपर का हमसे नहीं होगा, ये ऐसा संभव ही नहीं है। आपने अगर जीव का श्रद्धान किया है तो स्व का हो गया, अजीव का किया है तो पर का हो गया। इसका मतलब सात तत्वों के श्रद्धान में स्वपर का श्रद्धान शामिल है, ये बात कही। तो कोई ये भी लाइन एक बहुत अच्छी ली कि श्रद्धान करो या ना करो, आप है सो आप ही है। भाई जीव तो जीव ही रहने वाला है, मैं जीव हूँ, आत्मा हूँ, स्व हूँ, ये स्व आप ही रहने वाला है, श्रद्धान करे या ना करे। ऐसी पर रूप ही रहने वाला है, आप उसको पर मानो या ना मानो, वस्तु स्वरूप बदलता नहीं है। इसलिए ये बात कही। इसलिए आश्रवादी के श्रद्धान आप पर का श्रद्धान जानना कार्यकारी है। अगला प्रश्न पढ़िए। तो यहाँ प्रश्न है कि ऐसा है तो शास्त्रों में आपा पर के श्रद्धान को व केवल आत्मा के तथा श्रद्धान ही को सम्यक्त्व कहा व कार्यकारी कहा, तथा नव तत्व की संतति छोड़कर हमारे एक आत्मा ही हो ऐसा कहा, तो किस प्रकार कहा? तो इसका हाँ, समाधान ये अब प्रश्न ये कह दिया कि शास्त्रों में कहा आप अपर का श्रद्धान, आप अपर का श्रद्धान, मतलब बहुत पढ़ने में मिलता है। और आप अपर में हमको क्या लगता है कि स्व और पर का करना, और स्व और पर में भी ऐसा लगता है। आप समय सार की लाइन देखोगे, समय सार में प्रारंभ में ही कलश आया कि नव तत्वों में छिपी हुई जो आत्म ज्योति है,
कि नव तत्वों से भी भिन्न एक जीव तत्व का श्रद्धान कर। तो ऐसा सुनकर, ऐसा पढ़कर हमें भ्रम ये हो जाता है लोगों को कि हमको 7 तत्व में 5 तो यूजफुल नहीं है, 2 यूजफुल है, 2 को करो, 2 को करो। तो यहाँ ये बात अब समय सार का उदाहरण देके कहा है कि जो ये कहा जाता है कि आत्म श्रद्धान करो, आत्मा की प्रतीति करो या नव तत्वों की संतति को छोड़ो, तो वो किस अर्थ में। पीछे एक एग्जाम्पल भी ऊपर दिया कि जैसे तंतु का अवलोकन करे बिना पट का अवलोकन नहीं होता। देखो आपको एग्जाम्पल ये समझ में आया है कि नहीं आया, इसमें क्या कह रहे हैं। तंतु और पट, देखो जैसे हम कभी कोई क्लोथ या कोई कपड़ा खरीदने जाते हैं, तो वो फैब्रिक को जब हम देखते हैं, तो आप जब हाथ लगा के उसको देखते हो तो क्या देख रहे हो आप उसका, फैब्रिक देख रहे हो या पूरा वस्त्र देख रहे हो या उसका धागा देख रहे हो, क्या देखते हैं। जैसे हम फैब्रिक खरीदने जाए और हाथ लगाएं, तो क्या देखते हो, फैब्रिक देख रहे हो या फिर उसका धागा देख रहे हो, थ्रेड देख रहे हो, उसकी क्वालिटी देख रहे हो। रेड। दोनों चीजें देखते हैं कि भाई थ्रेड देखा, थ्रेड देख के ये पता करते हैं कि कॉटन है सीतावरण या माताजी वरिष्ठ। पॉलिस्टर है या क्या है, जो भी है। थ्रेड देखने पर ही आप ये निर्णय करते हो कि हाँ ये वस्त्र कॉटन का है। उसी को कहा जाता है कि हम पट देख रहे हैं, वस्त्र देख रहे हैं। मतलब तंतु देखे बिना कि ये सूती का है, कॉटन का है, सिल्क का है, क्या है, जो भी, ये सब उसके थ्रेड से ही तो निर्णय होगा। आप कहोगे थ्रेड तो दिख नहीं रहा, थ्रेड दिखता है क्या, कि नहीं थ्रेड दिखता नहीं है। पर वस्त्र और थ्रेड जिस प्रकार एकमेक है, अभेद है, उसी के अंश का नाम थ्रेड है और अंशी जो पूरा है, वस्तु है, वो पूरा वस्त्र है। ऐसे ही यहाँ पर कह रहे हैं आश्रव आदि, ये जो 5 है ये पर्याय हैं, इनको हम देखते हैं, ये दिखती है, प्रत्यक्ष पकड़ में आता है, राग द्वेष मोह संवर निर्जरा, इनको हम क्या पहचान सकते हैं। तो इनको पहचानने का मतलब ही ये है कि हम सातों तत्वों को देख रहे हैं। इनको पहचानने का मतलब ये है कि हम जीव जीव को देख रहे हैं, क्योंकि किसकी पर्याय है। तो का शुद्ध अशुद्ध पर्याय को पहचाने बिना आत्मश्रद्धा नहीं होगा। आप सोचो नहीं नहीं हम तो आत्मा वाले हैं, हमें तो आत्मा से मतलब है, हमें क्या करना आश्रवों पे ध्यान देके, आश्रव तो है, आश्रव तो ज्ञान में भी नहीं आने चाहिए। ऐसा नहीं होता। आश्रव का, बंध का, संवर का, निर्जरा का बराबर ज्ञान होता है, तब उसको कहा जाएगा कि जीव का निर्णय किया। आप कौन है, हमें ऐसा वस्त्र दिखाओ, हम उसको, बस कॉटन ना हो, मतलब कोई भी एक ऐसा वस्त्र बताइए जो कॉटन भी ना हो, पॉलिस्टर भी ना हो, जो सिल्क भी ना हो, वुलन भी ना हो, मतलब बिना धागे का वस्त्र, वो वस्त्र होगा क्या, कि नहीं, वो वस्त्र नहीं होगा, वो क्लोथ नहीं होगा, वो फैब्रिक नहीं कहलाएगा, वो कुछ और ही नाम, कुछ और ही वस्तु होगी। तो ऐसा यहाँ पर कोई भी होता नहीं है। अब आगे देखो, पढ़ते हैं, पढ़िए। तो इसका समाधान ये देते हैं कि जिसके सच्चा आपा पर का श्रद्धान व आत्मा का श्रद्धान हो, उसके सातों तत्वों का श्रद्धान होता ही होता है, तथा जिसके सच्चा 7 तत्वों का श्रद्धान हो, उसके आपा पर का व आत्मा का श्रद्धान होता ही होता है। ऐसा परस्पर अविनाभावीपना जानकर आपा पर के श्रद्धान को या आत्मश्रद्धान ही को सम्यक्त्व कहा है। तथा इस छल से कोई सामान्य रूप से आपा पर को जानकर वह आत्मा को जानकर कृतकृत्यपना माने तो उसके भ्रम है, क्योंकि ऐसा कहा है निर्विशेषम ही सामान्यम भवेत खर विषाणुवत। इसका अर्थ यह है विशेष रहित सामान्य है सो गधे के सिंग समान है। इसलिए प्रयोजनभूत आश्रवादिक विशेषों सहित आपा पर का व आत्मा का श्रद्धान करना योग्य है, अथवा सातों तत्वार्थों के श्रद्धान से रागादिक मिटाने के अर्थ परद्रव्यों को भिन्न भाता है, वह अपने आत्मा ही को भाता है, उसके प्रयोजन की सिद्धि होती है। इसलिए मुख्यता से भेद विज्ञान को व आत्मज्ञान को कार्यकारी कहा है। हाँ तथा देखिए, ये बात यहाँ पे कह दी कि कोई अब सामान्य सा श्रद्धान करके ये ना माने कि हमको तो दोनों है। थोड़ा बहुत हम जीव को भी पढ़ लेते हैं, थोड़ा बहुत हम 7 तत्वों को भी पढ़ लेते हैं, तो कहा नहीं, इतना ऊपर ऊपर से श्रद्धान का नाम नहीं है, कहा विशेष जानना चाहिए।
अगर विशेष रहित कोई सामान्य होगा तो का वो गधे के सींग के समान है। विशेष रहित सामान्य, गधे के सींग होते हैं क्या? कि सींग भी होते हैं अलग से और गधा भी होता है, पर दोनों को जब हम देख रहे हैं तो दोनों का मिला के कुछ नहीं है, वो कोई वस्तु नहीं है। ऐसे ही कह रहे हैं, आप कहो कि हम विशेष नहीं जानेंगे, हम सामान्य जानेंगे। हम वस्त्र वस्त्र जानेंगे पर कोई उसका कलर ना हो। आप बताओ कोई ऐसा फल बताओ जिसका कोई नाम ना हो, कोई कलर ना हो, कोई उसकी स्पर्श रस गंध वर्ण ना हो। हम तो ऐसा जानेंगे, कोई विकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं, ऐसा नहीं। ऐसे कोई भी सामान्य बिना विशेषों के होता ही नहीं। कोई भी आप ऐसी वस्तु बताइए इसमें कोई गुण ना हो, कोई धर्म ना हो, कोई पर्याय ना हो, ऐसा विशेष रहित कोई सामान्य नहीं होता है। समझ में आ रही है बात? तो यही बात कह दी कि वह स्वपर को जो आपा पर की भेद विज्ञान की भावना भाता है, उसमें सातों तत्वों का श्रद्धान गर्भित होता है। इसीलिए मुख्य करके स्वपर को कह देते हैं। जगह जगह आप शास्त्रों में पढ़ोगे स्वपर भेद विज्ञान, स्वपर भेद विज्ञान आप पढ़ें, पर उनको हम ऐसा जानकर कंफ्यूज ना हो कि फिर सात तत्वों की जरूरत नहीं है क्या? ये है। स्वपर को भेद विज्ञान भाने वाले के बाकी तत्व भी उसमें शामिल होते हैं। क्या आप सोचिए ना, स्व पर का भेद विज्ञान करने वाले को क्या मोक्ष सुख रूप है ये नहीं लगता होगा? आश्रम वन दुख रूप है ये नहीं मानता होगा क्या? संबंध निर्जरा मोक्ष के कारण है ये नहीं जानेगा क्या? संभव ही नहीं है ऐसा तो, कि ऐसा ना हो। इसीलिए वो उसमें शामिल है, पर उसको विशेष करके कहते नहीं है। बढ़िया। तथा तत्वार्थ श्रद्धान किए बिना सर्व जानना कार्यकारी नहीं है, क्योंकि प्रयोजन तो रागादिक मिटाने का है। सो आश्रवादि के श्रद्धान बिना यह प्रयोजन भाषित नहीं होता। तब केवल जानने ही से मान को बढ़ाता है, रागादिक नहीं छोड़ता, तब उसका कार्य कैसे सिद्ध होगा? तथा नवतत्व संगति का छोड़ना कहा है। सो पूर्व में नवतत्व के विचार से सम्यक दर्शन हुआ, पश्चात निर्विकल्प दशा होने के अर्थ नवतत्वों के भी विकल्प छोड़ने की चाह की, तथा जिसके पहले ही नवतत्वों का विचार नहीं है, उसको वह विकल्प छोड़ने का क्या प्रयोजन है? अन्य अनेक विकल्प आपके पाए जाते हैं, उन्हीं का त्याग करो। हाँ, ये कह रहे हैं कि सात तत्वों के श्रद्धानों को तुम विकल्प जानते हो, तो ये कह रहे हैं कि विशेष जानना तो कार्यकारी है। अब देखो ना, आपको ये कहा जाए आत्मा का विचार करो, आप ये सोचते रहो मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। कितनी देर आप ये विचार कर सकते हो? थोड़ी देर में आपको बोर होने लगेगी, थोड़ी देर में आपका उपयोग भ्रमण करने लगेगा, इधर उधर की चीजें आएगी। जब आपके पास एक ही चीज होगी ना सोचने के लिए, तो वो उस पे उपयोग ज्यादा देर टिकता नहीं है। छद्मस्तिक के ज्ञान का स्वरूप है। इसलिए आपको बताया जाएगा, आप विचार करो, मैं ज्ञान मात्र हूँ, मैं दर्शन मात्र हूँ, मैं शुद्ध चिन्ह मात्र हूँ। ये जो बोल बनाए गए हैं ना, इतने सारे ध्यान के सूत्र बनाए जाते हैं, वो इसीलिए है कि विशेष 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 हमारा ज्ञान का उपयोग बदले। उससे हमारा उपयोग कम से कम आधे घंटे एक घंटे टिकेगा, तो अंतर्मूर्त लगेगा। तो आपको एक लाइन दिया जाए और सोचते रहो तो आप 10 मिनट 15 मिनट से ज्यादा नहीं सोच पाएंगे। तो ये अंतर किसका है? सामान्य और विशेषों। तो तू आत्मा के विकल्पों को विकल्प कहता है, और जगत के विकल्पों को, बिजनेस के विकल्प को, जॉब के विकल्प को, दुनियादारी लोग के विकल्पों को उनको करना चाहता है। तो कह रहे उनका त्याग करो ना पहले। ठीक है, बढ़िया आगे। इस प्रकार आपापर के श्रद्धान में व आत्मश्रद्धान में सात तत्वों के श्रद्धान की सापेक्षता पाई जाती है, इसलिए तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक्त्व का लक्षण है। फिर प्रश्न है कि कई शास्त्रों में अर्यंत देव निर्ग्रंथ गुरु हिंसा रहित धर्म के श्रद्धान को सम्यक्त्व कहा है, तो किस प्रकार कहा है? हाँ, ये आ गया देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान। देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान जो रत्नगंज श्रावकाचार में है ना, श्रद्धानम परमार्थानाम देव आप्त आप्त आगम तपोव्रताम, आप्त का, आगम का और तप व्रत गुरु का। तो उनके श्रद्धान का कैसे हम शामिल करें इसमें? पढ़िए। तो इसका समाधान यह है कि अरहंत देवादि के श्रद्धान से कुदेवादि का श्रद्धान दूर होने के कारण गृहीत मिथ्यात्व का अभाव होता है। उस अपेक्षा इसको सम्यक्त्व कहा है। सर्वथा सम्यक्त्व का लक्षण यह नहीं है
क्योंकि द्रव्यलिंगी मुनि आदि व्यवहार धर्म के धारक मिथ्या दृष्टि को भी ऐसा श्रद्धान होता है। अथवा जैसे अनुरत महारत होने पर तो देश चारित्र सकल चारित्र हो या न हो, परंतु अनुरत महारत हुए बिना देश चारित्र सकल चारित्र कदाचित नहीं होता। इसलिए इन व्रतों के अन्वय रूप कारण जानकर कारण में कार्य का उपचार करके इनको चारित्र कहा है। उसी प्रकार अरंत देवादिक का श्रद्धान होने पर तो सम्यक तो हो या न हो, परंतु अरंतादिक का श्रद्धान हुए बिना तत्वार्थ श्रद्धान रूप सम्यक्त्व कदाचित नहीं होता। इसलिए अरंतादिक के श्रद्धान को अन्वय रूप कारण जानकर कारण में कार्य का उपचार करके इस श्रद्धान को सम्यक्त्व कहा है। इसी से इसका नाम व्यवहार सम्यक्त्व है। हाँ देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आ गई। देखो, सबसे पहले कहा कि ये श्रद्धान, ये जो देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान कहा, वितरागी देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान सम्यक दर्शन, ये क्यों कहा? पहला कारण तो यह है क्योंकि ऐसा होने पर गृहीत मिथ्यात्व छूटेगा। ये पक्का है। गृहीत मिथ्यात्व छोड़े बिना, गृहीत मिथ्यात्व का त्याग किए बिना क्या कह रहे हैं, सम्यक दर्शन होने वाला नहीं है। ये नियम है। इसीलिए ये दूसरा, इसको सर्वथा लक्षण नहीं बनाया, ये भी बात मेंशन कर दी। क्योंकि सर्वथा लक्षण इसलिए नहीं बनाया क्योंकि ये लक्षण, ये स्वरूप बाकी में भी पाया जाता है। मिथ्या दृष्टि है, द्रव्यलिंग, उनको भी देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान होता है, पर वो सम्यक दृष्टि नहीं होते, उनके भावलिंग नहीं होता, इसलिए सर्वथा लक्षण नहीं। मतलब इसको ऐसा घटित किया है कि अन्वय लक्षण है। मतलब जैसे व्याप्ति होती है ना, अन्वय और व्याप्ति, अन्वय और व्यतिरेक, तो ये वन साइड का लक्षण है। मतलब देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान होने पर नियम से सम्यक दर्शन होगा, ऐसा नियम नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं। ध्यान से सुनना कि देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान होने पर नियम से सम्यक दर्शन होगा, ऐसा नहीं है। पर दूसरी साइड से जरूर है कि जिन जिन को 7 तत्वों का श्रद्धान रूप सम्यक दर्शन होगा, उनके देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान होगा ही होगा। मतलब तत्वार्थ श्रद्धान में तो अरहंत आदि का श्रद्धान शामिल है, पर अरहंत आदि के श्रद्धान मात्र से सम्यक दर्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं। इसको हम अगर बैलेंस बना के बोलना है कि 7 तत्वों के श्रद्धान के साथ जो देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान होता है वो सम्यक दर्शन में कारण बनता है, अन्यथा नहीं बनेगा। जैसे आप सब में से, हम में से भी कुछ ये हम बिल्कुल दृढ़ता से कह सकते हैं कि हम तो वीतरागी देव को ही मानते हैं, हमारा तो देवशास्त्र गुरु का ही श्रद्धान है, हम कुदेव कुगुरु कुधर्म को रंच मात्र भी नहीं मानते। तो सम्यक दृष्टि हो गए सब कि नहीं हुए? इसका मतलब ये तो हो गया, पर इसके साथ जो तत्वार्थ श्रद्धान होना चाहिए वो अभी नहीं है। वो होगा तो ये भी सम्यक दर्शन का लक्षण कहा जाएगा। मतलब आप ये समझ लीजिए, जितनी जगह पर इसको लक्षण कहा है, जितनी जगह पर इसको कारण कहा है, वो 7 तत्वों के श्रद्धान के साथ समझना। ठीक है, बढ़िया। अथवा जिसके तत्वार्थ श्रद्धान हो उसके सच्चे अरियंतादिक के स्वरूप का श्रद्धान होता ही होता है। तत्वार्थ श्रद्धान बिना पक्ष से अरियंतादिक का श्रद्धान करे, परंतु यथावत स्वरूप की पहचान सहित श्रद्धा नहीं होता। तथा जिसके सच्चे अरियंतादिक के स्वरूप का श्रद्धान हो उसके तत्व श्रद्धान होता ही होता है, क्योंकि अरियंतादिक का स्वरूप पहचानने से जीव अजीब आश्रवादिक की पहचान होती है। इस प्रकार इनको परस्पर अविनाभावी जानकर कहीं अरहंतादिक के श्रद्धान को सम्यक्त्व कहा है। यहाँ प्रश्न है कि नारकादिक जीवों के देव कुदेवादिक का व्यवहार नहीं है और उनके सम्यक्त्व पाया जाता है, इसलिए सम्यक्त्व होने पर अरहंतादिक का श्रद्धान होता ही होता है, ऐसा नियम संभव नहीं है। हाँ, प्रश्न उठाया कि नारकी के तो ना देव है ना कुदेव है, तो वो तो मिथ्यात्व हो गई नहीं उसके, वहां कैसे ये वाला लक्षण घटित होगा? वही नारकियों में थोड़ी कोई माताएं हैं, कोई देवी देवता चलते हैं, नारकी में तो कुछ भी, वहां तो देव भी नहीं है तो कुदेव भी नहीं, तो वो तो फिर मिथ्या दृष्टि होगा ही नहीं, उसके ये लक्षण कैसे घटित होगा? पढ़िए। तो इसका समाधान है कि सप्त तत्वों के श्रद्धान में अरंतादि का श्रद्धान गर्भित है, क्योंकि हाँ, तत्व तो श्रद्धान नारकी को सप्त तत्व का श्रद्धान हो सकता है, होता है,
उससे कैसे देवशास्त्र गुरु का उसमें शामिल है, बहुत अच्छा यहाँ पर घटित किया है। देखिए, क्योंकि तत्व श्रद्धान में मोक्ष तत्व को सर्वोत्कृष्ट मानते हैं। वह मोक्ष तत्व तो अनंत सिद्ध का लक्षण है। जो लक्षण को उत्कृष्ट माने वह उसके लक्ष्य को उत्कृष्ट माने ही माने, इसलिए उनको भी सर्वोत्कृष्ट माना और को नहीं माना। वही देव का श्रद्धान हुआ तथा मोक्ष के कारण संवर निर्जरा है, इसलिए इनको भी उत्कृष्ट मानता है। और संवर निर्जरा के धारक मुख्यतः मुनि है, इसलिए मुनि को उत्तम माना, औरों को नहीं माना। वही गुरु का श्रद्धान हुआ। तथा रागादिक रहित भाव का नाम अहिंसा है, उसी को उपादेय मानते हैं, औरों को नहीं मानते। वही धर्म का श्रद्धान हुआ। इस प्रकार तत्व श्रद्धान में गर्भित अरंत देवादिक का श्रद्धान होता है, अथवा जिस निमित्त से इसके तत्वार्थ श्रद्धान होता है उस निमित्त से अरंत देवादिक का भी श्रद्धान होता है। इसलिए सम्यक्त्व में देवादिक के श्रद्धान का नियम है। हाँ देखिए, इस पूरा सातों तत्वों का श्रद्धान में देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान गर्भित कर दिया। कोई मोक्ष का श्रद्धान हो गया, अरिहंत सिद्ध का लक्षण, अरिहंत सिद्ध का श्रद्धान। उसके बाद संबंध निर्जरा का श्रद्धान हो गया, गुरुओं का श्रद्धान, कि उस संबंध निर्जरा पर चलने वाले गुरु है। और उसके साथ ही उन गुरुओं की जो वाणी है, उन गुरुओं का जो उपदेश है अहिंसा का या अन्य, उनको उपादेय मानना, ये हो गया धर्म का श्रद्धान। कि रागादि के अभाव को धर्म कहा है, उनकी जो वाणी है, उनका उपदेश है, ये शास्त्र का या धर्म का श्रद्धान कहा जाएगा। इस तरह से 7 तत्वों में देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान शामिल है। इसीलिए टोडरमल जी ने भी और मतलब तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में भी तत्वार्थ श्रद्धानम लक्षणम सम्यक दर्शन के लक्षण, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन, इस लक्षण को सबसे ज्यादा बल दिया है, इस लक्षण को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दिया, क्योंकि इसमें स्वपर का भेद विज्ञान भी आ जाएगा, इसमें देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान भी आ जाएगा। इसलिए हम पूरी पूरी शक्ति, पूरा फोकस इस लक्षण पे करें। पढ़िए। तो फिर प्रश्न है कि कितने ही जीव अनंत आदि का श्रद्धान करते हैं, उनके गुण पहचानते हैं, और उनके तत्व श्रद्धान रूप सम्यक तो नहीं होता। इसलिए जिसके सच्चा अनंत आदि का श्रद्धान हो उसके तत्व श्रद्धान होता ही होता है, ऐसा नियम संभव नहीं है। तो इसका समाधान देते हैं कि तत्व श्रद्धान बिना अनंत आदि के 46 आदि गुण जानता है, वह पर्यायश्रित गुण जानता है, परंतु भिन्न भिन्न जीव पुद्गल में जिस प्रकार संभव है उस प्रकार यथार्थ नहीं पहचानता। इसलिए सच्चा श्रद्धान भी नहीं होता, क्योंकि जीव अजीव जाति पहचाने बिना अनंत आदि के आत्माश्रित गुणों को व शरीराश्रित गुणों को भिन्न भिन्न नहीं जानता। यदि जाने तो अपनी आत्मा को परद्रव्य से भिन्न कैसे न माने। इसलिए प्रवचन सार में ऐसा कहा है, जो जानदी अर्हंतम दवत्त गुणत पज्जयेतिहम येतिम यत्यहिम सो जानदी अपानम मोहो खलु जादी तस्य लयम। इसका अर्थ यह है कि जो अनंत को द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व से जानता है वह आत्मा को जानता है, उसका मोह विलय को प्राप्त होता है। इसलिए जिसके जीवादि तत्वों का श्रद्धान नहीं है उसके अर्यंतादिक का भी सच्चा श्रद्धान नहीं है, तथा मोक्षादिक तत्व के श्रद्धान बिना अरंतादिक का महात्म्य यथार्थ नहीं जानता। लौकिक अतिशयादि से अनंत का, तपश्चरणादि से गुरु का, और परजीवों की अहिंसादि से धर्म की महिमा जानता है, सो यह पराश्रित भाव है। तथा आत्माश्रित भावों से अनंतादिक का स्वरूप तत्व श्रद्धान होने पर ही जाना जाता है। इसलिए जिसके सच्चा अनंतादिक का श्रद्धान हो उसके तत्व श्रद्धान होता ही होता है, ऐसा नियम जानना। हाँ देखिए, प्रश्न ये उठाया था कि हमने बहुत सारे ऐसे देवशास्त्र गुरु के श्रद्धानी देखे इनके सम्यक दर्शन नहीं है, तो कैसे ये लक्षण बनेगा। तो ये बहुत सुंदर समाधान ये किया कि तत्वार्थ श्रद्धान के बिना आप देव का श्रद्धान, शास्त्र का श्रद्धान, गुरु का श्रद्धान कर ही नहीं सकते। उसके बिना श्रद्धान होता ही नहीं। जानेगा तो अरिहंत भगवान के लौकिक वैभव को जानेगा मात्र। अरिहंत भगवान को भी जानने में कहेगा हमको तो श्रद्धान है, तो उनको मान्यता से मानेगा।
उनको उनके सिर्फ पर्याय आश्रित गुणों से देखेगा, उनके लौकिक अतिशय तक ही सीमित हो जाएगा कि हाँ हाँ बहुत महिमा है, बहुत महिमा है। किसकी? कि लौकिक अतिशयों की, 34 अतिशय आदि की। तो ऐसा जानना भी सच्चा नहीं है। मतलब उसने अरिहंत भगवान को नहीं, आपने देखा होगा ना अपने आसपास कितने सारे ऐसे भक्त दिखते हैं, मतलब जैन, जो देवशास्त्र गुरु के बहुत भक्त बनते हैं। भक्त बनते हैं मतलब मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि वो हर हफ्ते या हर महीने कुछ उनकी पूजन के लिए कोई तीर्थ यात्रा करेंगे, कोई अतिशय क्षेत्र जाएंगे, कोई विधान करेंगे, नियम से, बिल्कुल नियमबद्ध होकर करते हैं। पर रंच मात्र भी उनके प्रति उनके मन में मोक्ष के प्रति हित बुद्धि नहीं होती। रंच मात्र भी उनके मन में विषय भोगों के प्रति, आश्रव बंध के प्रति हे बुद्धि नहीं। अब सोचो, ऐसे ऐसे भक्त हमने देखे, मतलब ऐसे होते हैं, प्रतिदिन पूजन करेंगे, डेली प्रक्षाल करते हैं, डेली नियम है प्रक्षाल का, पर उनको ना रात्रि भोजन त्याग की खबर है, ना उनको जमीकंद के त्याग की खबर है, ना उनको आश्रवादी बुरे लगते हैं। पर देव शास्त्र गुरु के वो पक्के श्रद्धानी बनते हैं। हाथ में वो पहन लेंगे देव का नाम का, और न जाने क्या क्या करते हैं। तो ऐसा कह रहे हैं कि सच्चा देवशास्त्र गुरु का भी श्रद्धान नहीं है, क्योंकि तत्वार्थों को जाने बिना देवदास गुरु का श्रद्धान होता ही नहीं है। कि कहा कि जो अरिहंत भगवान को द्रव्य से, गुण से, पर्याय से जानता है, वही अपनी आत्मा को जानता है और उसी के मोहों का विलय होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये बात यहाँ पर, ऐसा नियम यहाँ पर बता दिया सम्यक्त्व का लक्षण। पढ़िए आगे। और कोई पढ़ेगा आपने से? और कोई जो रीड करना चाहे? हाँ नरेश जी आप पढ़िए। हाँ, मेरा इंटरनेट थोड़ा वीक है, अगर प्रॉब्लम हो तो बता देना। अभी तो मैं, अभी आवाज ठीक आ रही है मेरी? हाँ जी अभी सही आ रही है, अच्छी आ रही ठीक है। इस प्रकार सम्यक का लक्षण निर्देश किया। यहाँ प्रश्न है कि सच्चा तत्वार्थ श्रद्धान व आपापर का श्रद्धान व आत्म श्रद्धान व देव गुरु धर्म का श्रद्धान सम्यक का लक्षण कहा, तथा इन सर्व लक्षणों की परस्पर एकता भी दिखाई सो जानी, परंतु अन्य अन्य प्रकार लक्षण कहने का प्रयोजन क्या? हाँ अब ये देखो, बहुत शिष्य का डायरेक्ट प्रश्न है कि आपने एक में दूसरा, दूसरे में तीसरा, तीसरे में चौथा ही घटित कर दिया, परस्पर में एकता दिखा दी, पर हमको ये नहीं समझ में आ रहा आपने चार लक्षण बनाए क्यों। पहले आप कंफ्यूज करते हो और फिर समाधान करते हो। तो चार लक्षण बनाते ही नहीं तो कंफ्यूज ही नहीं होते, इतनी दिक्कत ही नहीं आती। सही है ना प्रश्न तो शिष्य का? भाई चार लक्षण बनाए हैं, अब आपको उनमें संधि बिठानी पड़ रही है। एक बताते एक काम हो जाता। तो अब देखो समाधान। उत्तर, यहाँ चार लक्षण कहे, उनमें सच्ची दृष्टि से एक लक्षण ग्रहण करने पर चारों लक्षणों का ग्रहण होता है। तथापि मुख्य प्रयोजन भिन्न भिन्न विचार कर अन्य अन्य प्रकार लक्षण कहे हैं। जहाँ तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण कहा है, वहां तो यह प्रयोजन है कि इन तत्वों को पहचाने तो यथार्थ वस्तु के स्वरूप का, वो अपने हित अहित का श्रद्धान करे, तब मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति। चारों पढ़ ले सर, या एक एक करके आप एक्सप्लेन करते हैं? हाँ मतलब देखिए, अब चार, ये बात पहले मेन लाइन ये कही कि देखो पहली बात तो एक को ग्रहण करने पर चारों आ जाते हैं। आपको चार की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। चारों को एक एक करके पकड़ोगे तो एक भी हाथ में नहीं आएगा। आप एक करेंगे, अच्छा करेंगे तो चारों उसमें शामिल है। फिर भी चार क्यों बताए? चार बताने का कारण है क्योंकि चारों के अपने मुख्य मुख्य प्रयोजन अलग अलग है। चारों का उद्देश्य अलग हो सकता है, पर चारों लाकर आपको एक ही रास्ते सम्यक दर्शन पे खड़ा करेंगे। तो पहला का तत्वार्थ श्रद्धान का इसलिए कहा कि तत्वों को पहचानेगा, वस्तु स्वरूप को पहचानेगा, हित हित का श्रद्धान करेगा तो मोक्ष मार्ग में लगेगा, नहीं तो नहीं लग पाएगा। पढ़िए। ठीक, हम इसी कैटेगरी में आते हैं शायद। तथा जहां आपापर का भिन्न श्रद्धान लक्षण कहा है, वहां तत्वार्थ श्रद्धान का प्रयोजन जिससे सिद्ध हो, उस श्रद्धान को मुख्य लक्षण कहा है। जीव अजीव के श्रद्धान का प्रयोजन आपापर का भिन्न श्रद्धान करना है, तथा आश्रवादिक के श्रद्धान का प्रयोजन रागादिक छोड़ना है।
सो आपापर का भिन्न श्रद्धान होने पर द्रव्य में रागादि न करने का श्रद्धान होता है। इस प्रकार तत्वार्थ श्रद्धान का प्रयोजन आपापर के भिन्न श्रद्धान से सिद्ध होता जानकर इस लक्षण को कहा है। हाँ, आपा पर के श्रद्धान को अलग से लिया, उसका कारण ये कह रहे हैं कि आपा पर का श्रद्धान भिन्न होने पर रागादि का न होना प्रयोजन है। मतलब आपा पर के लक्षण जो बताया, आपा पर का भेद विज्ञान, उसका प्रयोजन है रागादिक न हो, इसलिए उसको अलग से बता दिया। बाकी वही तत्वार्थ श्रद्धान में शामिल हो जाता है। पढ़िए अगला। तथा जहां आत्म श्रद्धान लक्षण कहा है, वहां आपा पर के भिन्न श्रद्धान का प्रयोजन इतना ही है कि आपको आप जानना, आपको आप जानने पर का भी विकल्प कार्यकारी नहीं है। ऐसे मूलभूत प्रयोजन की प्रधानता जानकर आत्मश्रद्धान को मुख्य लक्षण कहा है। हाँ, अब ये एक आपा पर के बाद आत्म श्रद्धान क्यों लिया? कि ये इसीलिए कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि स्व को अलग कर दिया, पर को अलग कर दिया और अलग अलग रख दिया दोनों को, कि नहीं, इतना काफी नहीं है, ये भेद विज्ञान नहीं है, इससे सम्यक नहीं होगा। कहा स्व और पर को भिन्न करके आपको आप लो। अब दो पार्टी हो गई तो दो में से एक को ग्रहण भी तो करना पड़ेगा। स्व और पर को सिर्फ अलग अलग करना नहीं, स्व में अपनापन और पर में परायापन, स्व को ग्रहण और पर का त्याग करना है। इसीलिए आत्म श्रद्धान बताया कि भाई 7 तत्व में 2, अब 2 में से एक पे आ गए कि सातों को जानना, सातों का श्रद्धान करना, उसमें से 2 मुख्य है, स्व और पर। स्व और पर में से भी अब 2 को हमने अलग अलग कर दिया। अब क्या करें कि छिलका अलग कर दिया और दाल अलग कर दी। अब क्या करना है कि छिलके को रख ले और दाल को फेंक दे? ये वेद विज्ञान करने का ये उद्देश्य नहीं था कि दाल को ग्रहण करना है और छिलके को त्याग करना है। ऐसे ही यहाँ पर कह दिया, आत्मा का और अपनापन करके उसे तो ग्रहण करना है और पर का त्याग। पढ़िए। तथा जहां देव गुरु धर्म का श्रद्धान लक्षण कहा है, वहां बाह्य साधन की प्रधानता की है, क्योंकि अरण्यदेव आदि का श्रद्धान सच्चे तत्वार्थ श्रद्धान का कारण है और कुदेव आदि का श्रद्धान कल्पित तत्व श्रद्धान का कारण है। सो बाह्य कारण की प्रधानता से कुदेवादिक का श्रद्धान छुड़ाकर सुदेवादिक का श्रद्धान कराने से अर्थ देव गुरु हाँ, मतलब यहाँ पे चौथा देवशास्त्र गुरु का भी ये बता दिया कि मूल तो देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान लक्षण बनाने का मूल प्रयोजन है कि कुदेवादी का श्रद्धान छूटे। ये इसलिए उद्देश्य था, इसलिए कहा। पढ़िए आगे। इस प्रकार भिन्न भिन्न प्रयोजनों की मुख्यता से भिन्न भिन्न लक्षण कहे हैं। प्रश्न है कि ये 4 लक्षण कहे, उनमें ये जीव किस लक्षण को अंगीकार करे? अब लास्ट में घूम के समाधान। आ गया। अब आप ये बताओ, आपने इतनी बड़ी रामायण तो बता दी, हम कौन सा ग्रहण करें, हमें कौन सा करना चाहिए? पढ़िए। ठीक, सब लोग ध्यान से सुनना। मिथ्यात्व कर्म के उपशम आदि होने पर विपरीता भी निवेश का अभाव होता है। वहां चारों लक्षण युगपत पाए जाते हैं तथा विचार अपेक्षा मुख्य रूप से तत्वार्थों का विचार करता है या आपापर का भेद विज्ञान करता है या आत्म स्वरूप ही का स्मरण करता है या देवादिक का स्वरूप विचारता है। इस प्रकार ज्ञान में तो नाना प्रकार विचार होते हैं, परंतु श्रद्धान में सर्वत्र परस्पर सापेक्षपना पाया जाता है। तत्व विचार करता है तो भेद विज्ञान आदि के अभिप्राय सहित करता है और भेद विज्ञान करता है तो तत्व विचार आदि के अभिप्राय सहित करता है। इस प्रकार अन्यत्र भी परस्पर सापेक्षपना है, इसलिए सम्यक दृष्टि के श्रद्धान में चारों ही लक्षणों का अंगीकार है। हाँ, देखिए कितने बढ़िया समाधान कर दिया कि जब मिथ्यात्व कर्म का अभाव होगा तब सम्यक दर्शन होगा और तब चारों ही होंगे। ठीक है, मतलब चारों होंगे जब उसका कार्य पूरा हो जाएगा। कार्य हो गया तो चारों ही होंगे। तो एक अपन मुख्य रूप से विचार एक का हो सकता है, क्या तो तत्वार्थों का करते हुए हो गया,
या फिर आपा पर का भेद विज्ञान करते हुए हो गया, या फिर आत्म स्वरूप का करते हुए हो गया, या फिर देवादिक स्वरूप का। जैसे होता है ना, एक काम हो गया, वो काम होने के बाद कई सारे कारणों पे आरोप आ जाता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार है, और वो स्वस्थ हो गया, तो अब स्वस्थ होने पर कोई कहता है कि देखो ये डेली एक्सरसाइज करते थे ना इसलिए ठीक हो गए। कोई ये कहेगा वो दवाई भी लेते थे ना इसलिए ठीक हो गए। देखो वो प्राणायाम भी करते थे इसलिए ठीक हो गए। और ये कहेगा कि इन्होंने डाइट बहुत बढ़िया ली, इन्होंने डाइट पे बहुत अच्छा ध्यान दिया इसलिए ठीक हो गए। अब उन व्यक्ति से देखा जाए तो आपने इनमें से क्या किया, हमने चारों कार्य किए। अब कहीं पे मुख्य होकर किसी एक पे करने लगा तो आरोप एक पर आने लगा कि उससे ठीक हो गया, ऐसा क्यों। और भी आप एग्जाम्पल से समझ सकते हो। मान लो कोई बहुत बड़ा व्यक्ति कोई बड़े पद पे पहुंच जाए, कोई ऐसा एग्जाम, मान लो कोई यूपीएससी क्लियर कर लिया, कोई बहुत बड़ा एग्जाम पढ़ लिया, तो अब वो क्या पढ़ के होता है क्लियर, क्या पढ़ के। अब कोई ऐसे पूछे तो कोई, भाई उसमें तो सारी चीजें होती है, सारी चीजों का ज्ञान जरूरी है, सारे विषय आने चाहिए। पर कोई ये कह सकता है कि नहीं, लॉजिक एंड रीजनिंग बहुत आना चाहिए। या फिर हम कहेंगे, कोई कहेगा नहीं हिस्ट्री पढ़ के हुआ है इनका, तो उसमें विशेष टॉपिक होता है ना, एक सब्जेक्ट अपना पर्टिकुलर जो होता है कि नहीं इससे हुआ है। कोई अन्य कारणों से कहे, कोई कहेगा नहीं लक से हुआ है, कोई ये कहेगा नहीं बहुत मेहनत से हुआ है या किस्मत से हो गया। तो आरोप अनेक अनेक पे कहे जा सकते हैं, या मुख्य गौण हो सकता है, पर जब होगा तो चारों पे ही होगा। अब जब कोई यूपीएससी बने, क्लियर करेगा, तो उसको सब चीजों का ज्ञान है। मुख्य गौण किसी का हो सकता है, ऐसी कोई व्यक्ति स्वस्थ होगा तो स्वस्थ होने पर सारी चीजें अपना अपना रोल कर दी है, चारों सारी चीजें वहां पर ऊपर। सिर्फ दवाई खाने से नहीं होगा, सिर्फ डाइट लेने से नहीं होगा, सिर्फ एक्सरसाइज करने से नहीं होगा, और सिर्फ पुण्य के मतलब बिना पुण्य के उदय के भी नहीं होगा। इस तरह से चारों कारण हम कह सकते हैं मोक्ष सम्यक दर्शन होने पर चारों होंगे। और यहाँ कहा मूल तो है मिथ्यात्व कर्म का उपशम आदि। फिर आप देख लो क्या किसका विचार चल रहा था तो उस पे। जैसे कई बार जो काम होता है, उस काम से एक समय पहले जो कारण होता है उस पे आरोप आ जाता है। हम उससे पहले के भूल जाते हैं, या उससे पहले पे ध्यान नहीं दिया जाता। जैसे मान लो कोई ड्राइविंग कर रहा है, और ड्राइविंग करते हुए वो बातें भी कर रहा है, कुछ खाते हुए भी चला रहा है, और उसको नींद भी आ रही है। एकदम से मान लो दुर्घटना होती है, एक्सीडेंट हुआ, और एक सेकंड पहले उसकी आंख बंद हुई थी, या उसका बातों में ध्यान गया, तो उसका आरोप ऐसे दिया जाएगा ना कि इनकी इनकी नींद लग गई इसलिए एक्सीडेंट हो गया। या फिर कोई कहेगा नहीं ये बातें कर रहे थे इसीलिए हो गया। या फिर कोई कहेगा नहीं खाते खाते चल रहे थे, इस चला रहे थे ध्यान नहीं था इसीलिए हो गया। तो कई सारे कारण एक समय में होने वाले कारणों में से आरोप किसी एक पर आएगा। ऐसे यहाँ पर सम्यक दृष्टि के श्रद्धान में चारों ही लक्षण का अंगीकार करना चाहिए। बढ़िया। तथा जिसके मिथ्यात्व का उदय है उसके विपरीताभिनिवेश पाया जाता है। उसके ये लक्षण आभास मात्र होते हैं, सच्चे नहीं होते। जिनमत के जीवादिक तत्वों को मानता है, अन्य को नहीं मानता, उनके नाम वेद आदि को सीखता है, ऐसा तत्व श्रद्धान होता है, परंतु उनके यथार्थ भाव का श्रद्धान नहीं होता। तथा आपा पर के भिन्नपन की बात करें, भिन्नपने की बात करें, चिंतन करें, परंतु जिसी पर्याय में अहम बुद्धि है और वस्त्रादिक में परबुद्धि है, वैसे आत्मा में अहम बुद्धि और शरीर आदि में पर बुद्धि नहीं होती। तथा आत्मा का जिन वचनानुसार चिंतन करे, परंतु प्रतीति रूप आपका आप रूप श्रद्धान नहीं करता है। तथा अरहन देवादिक के सिवा अन्य को देवादिक को नहीं मानता, परंतु उनके स्वरूप को यथार्थ पहचान कर श्रद्धान नहीं करता। इस प्रकार ये लक्षणाभास मिथ्या दृष्टि के होते हैं। इनमें कोई होता है, कोई नहीं होता, वहां इनके भिन्नपना भी संभावित है। हाँ, अब ये कह रहे हैं अब सम्यक दृष्टि होगा तो चारों होंगे, और उल्टी तरफ ये भी कह रहे हैं मिथ्या दृष्टि होगा तो उसके एक भी सच्चा नहीं होगा। और आपको जो दिख रहा है उसके कि हाँ देवशास्त्र गुरु का तो है, तत्वों का तो है, कह रहे वो लक्षण नहीं है, लक्षणाभास है, आभास मात्र है, सच्चा नहीं है। पढ़िए आगे।
तथा इन लक्षणाभासों में इतना विशेष है कि पहले तो देवादिक का श्रद्धान हो, फिर तत्वों का विचार हो, फिर आपा पर का चिंतन करे, फिर केवल आत्मा का चिंतन करे। इस अनुक्रम से साधन करे तो परंपरा सच्चे मोक्ष मार्ग को पाकर कोई जीव सिद्ध पद को भी प्राप्त कर ले। सर ये तो काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। तथा इस अनुक्रम का उल्लंघन करके जिसके देवादिक की मान्यता का तो कुछ ठिकाना नहीं है और बुद्धि की तीव्रता से तत्व विचार आदि में प्रवृत्त है, इसलिए अपने को ज्ञानी जानता है तथा अथवा तत्व विचार में भी उपयोग नहीं लगाता, आपा पर का भेद विज्ञानी हुआ रहता है अथवा आपा पर को भी ठीक नहीं करता और अपने को आत्मज्ञानी मानता है। सो ये सब चतुराई की बातें हैं, मान आदि कषाय के साधन है, कुछ भी कार्य नहीं। इसलिए जो जीव अपना भला करना चाहे उसे जब तक इनको भी अनुक्रम से ही अंगीकार करें। हाँ देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये। और इसमें लक्षणाभास का तो क्रम भी बता दिया। अब सही तरह से तो क्या करना चाहिए, देवादिक का श्रद्धान हो पहले, फिर तत्वों का विचार हो, फिर आपा पर का चिंतन करे, फिर आत्मा का, इस क्रम से करेगा तो हो जाएगा। और क्रम नहीं कोई जानेगा, कभी कुछ करता है कभी कुछ करता है, कोई ठिकाना नहीं है क्रम का। बुद्धि तीव्र हुई तो विचार में लग गया, देवशास्त्र गुरु का पता ही नहीं कुछ, अपने को ज्ञानी जानकर मान का वो कर लेता है, न स्व पर का ठीक से निर्णय है। तो कह रहे हैं ये तो ऐसा चतुराई की बातें, आपने देखा होगा ना, ऐसे चतुर बहुत जगह जगह फिर मिल जाएंगे आपको। जो थोड़ा स्वाध्याय करते हैं उनके लिए बात कर रहे हैं ये, कि देवशास्त्र गुरु की भक्ति नहीं है, अंतरंग में देवशास्त्र गुरु की सच्ची प्रतीति नहीं है, और बातें करते हैं आत्मा की सूक्ष्म भेद विज्ञान की। बातें कर रहे हैं कि मैं प्रमत्त अप्रमत्त समस्त पर्यायों से भिन्न हूं। तो सिर्फ ऐसा क्रम भंग करके यदि विचार भी करे, जैसे नियम संयम के लिए बताया जाता है ना, नियम संयम भी हमको क्रम से लेने चाहिए, तब वो हमारे जीवन में कुछ कार्यकारी होंगे। मैंने कई बार इस पे चर्चा ली है कि एक तरफ हम ऊंचे नियमों का पालन करने के लिए आकुलित होते हैं, और जो निचली भूमिका में होने चाहिए उनकी खबर नहीं। ऐसी विचार भी कह रहे हैं, विचार का भी क्रम होता है। आप जिस भूमिका में हो, जिस अवस्था में हो, प्रारंभिक भूमिका में किस दशा से विचार करना है, किस तरह से प्रतीति करते हुए आगे बढ़ना है, और ऊपर की भूमिका में कैसा। यदि ऐसा नहीं होगा, बातें अभी बिल्कुल नया नया स्वाध्याय शुरू कर लिया और बातें क्या कहने लग जाए कि मैं खाने वाला नहीं हूँ, मैं खाता नहीं हूँ, आलू प्याज आदि जो भी है वो मैं खाने वाला हूँ ही नहीं, चतुराई की बातें करता है, मान आदि कषाय के साधन बना लेता है, कुछ कार्यकारी नहीं है। इसलिए कहा जो जीव अपना भला करना चाहे, सच्चे सम्यक दर्शन की जब तक प्राप्ति ना हो तब तक इसी क्रम से नहीं काटना। बिल्कुल हाईलाइट और बोल्ड करने लायक ये पैराग्राफ है, ये क्रम बता दिया। अब इस पे बारंबार विचार करो कि हम इस क्रम से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये सोचना चाहिए। पढ़िए आगे। वही कहते हैं, पहले तो आज्ञादि से वो किसी परीक्षा से कुदेव आदि की मान्यता छोड़कर अरनदेव आदि का श्रद्धान करना, क्योंकि ये श्रद्धान होने पर ग्रहित मिथ्यात्व का तो अभाव होता है तथा मोक्ष मार्ग के विघ्न करने वाले कुदेवादिक का निमित्त दूर होता है। मोक्ष मार्ग का सहायक अरनदेवादिक का निमित्त मिलता है। इसलिए पहले देवादिक का श्रद्धान करना, फिर देखो ये कह दिया, बेसिक जो बिल्कुल स्टार्टर्स है ना, बिगनर्स, उनके लिए तो सबसे पहले देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान कहा। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान नहीं होगा और दूसरी तरफ उनको आत्मा और परमात्मा हम पढ़ा रहे हैं, उनको दूसरी तरफ हम स्वपर भेद विज्ञान पढ़ा रहे हैं, सात तत्व पढ़ा रहे हैं, तो सब उल्टा हो जाने वाला है। क्योंकि एक तरफ वो आपसे आत्मा परमात्मा का ज्ञान लेंगे या सुनेंगे, पर कुदेवादि की मान्यता का पोषण करेंगे, ग्रहित मिथ्यात्व में उलझे रहेंगे। इसीलिए बिल्कुल बिगनर्स जो हैं हम सब,
और जो आपके और संबंधी लोग या मित्र हो, सबसे पहला प्रयत्न होना चाहिए गृहीत मिथ्यात्व छोड़ने का। हर प्रकार से सबसे पहला प्रयत्न होना चाहिए देवशास्त्र गुरु के सच्चे सच्चे देवशास्त्र गुरु का निर्णय करने का। क्योंकि उसके बाद आप मतलब अगर सच्चा निर्णय नहीं है, देवशास्त्र गुरु को जानते रहिए और अभी उदयवादी में भी थोड़ा बहुत उलझे हुए हैं, तो सात तत्व और आत्मा की बात सुनाने का कोई लाभ नहीं होगा, तो वो श्रद्धान होगा ही नहीं। मतलब वो ऐसा है कि आप एक तरफ से करते जाओ पर अंदर में वो जो जहर की बूंद पड़ी है वो सब क्या कर रही है, सबको जहरीला बनाती जाएगी। वो आया था ना, मिथ्यात्व बैरी का अंश भी बुरा है। पढ़िए। दो दो क्वेश्चन। एक तो सर ये जो पंडित टोडरमल जी साहब ने जो लिखा है, ये एग्जैक्टली उसी का हिंदी अनुवाद है या टीका स्वरूप है ये ग्रंथ? नहीं, ये एग्जैक्टली उसी का हिंदी अनुवाद है, शब्दशः। मूल प्रति भी हमारे आज जो है, आप देखोगे जयपुर में जो पंडित टोडरमल जी का मंदिर है, बड़ा मंदिर, वहां पर उपलब्ध है मूल प्रति भी। और आपके पास जो ग्रंथ है ना, आप इसकी वो देख सकते हो, प्रस्तावना। प्रस्तावना में कुछ पेज हूबहू लिए गए हैं, उनकी फोटो वहां पे अटैच की गई है, और उसी से आप उसको भी पढ़ते ही चलोगे। वो थोड़ी प्राचीन हिंदी है, ढूंढारी भाषा जैसी है, उसमें शब्द जुड़े हुए होते हैं, पर शब्द बिल्कुल शब्दशः यही है, आप देख लीजिए, उससे आप मिला सकते हो। पूरी प्रति आज वो भी प्रकाशित होने को है कि जो पूरी मूल उनकी भाषा में है। बहुत उपकार है सर पंडित जी का। और हम तो बहुत गलतियां कर रहे हैं इसमें, तो सब आईना दिखाते जा रहे हो आप एक एक पैराग्राफ में हाँ, इसमें। और बिल्कुल सरल भाषा में, बिल्कुल बोलचाल की भाषा, मानो कोई पंडित जी बैठ के आपको प्रवचन में बता रहे हैं। और ज्यादा पुराने नहीं, आज से 300 वर्ष पहले ही हुए हैं। मतलब उन्होंने ये सब देख लिया था, उनके समय पर भी ये सब चालू हो गया था कि जो धर्म का भेष बना लेता है मात्र, या अपने को ज्ञानी मानकर मान का पोषण करता है, औरों को दोष देता है, चतुराई की बातें, बहुत लोग हैं ऐसे, और आज तो भरे पड़े हैं। तो सरल सीधा मार्ग क्या है, ये बताने के लिए ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक का बहुत बड़ा उपकार है। ना टेक्नोलॉजी ना कुछ, उस टाइम तो 300 साल पहले तो बिजली भी मतलब शायद ठीक से नहीं थी, और कितनी हाँ उनकी साइकोलॉजी थी, कितना उन्होंने लिख दिया, मतलब जो हम सब अभी गलतियां हो हाँ, ही मतलब गई। कितने दूर दृष्टि से और कितनी व्यापक दृष्टि से सोचा था कि हर एंगल से, तार्किक रूप से भी और आगम के रूप से भी जिन्होंने समाधान किया। क्योंकि उनको पता था आगे चल के ऐसे ही जीव होने वाले हैं, निश्चयाभासी जैसे, व्यवहाराभासी जैसे, उस समय भी हो ही रहे थे, और आज तो बहुत ही प्रत्यक्ष दिखता है। अपने अंदर भी ऐसी मान्यताएं हो जाती है क्रम भंग रूप से, तो उसका समाधान यहाँ पर मिलना जरूरी है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, पढ़िए। वही कहते हैं, पहले तो आज्ञा दी से वो किसी परीक्षा, ये पढ़ लिया क्या सर? पहले तो आज्ञा दी हाँ, से ये वो किसी पढ़िए, परीक्षा से। फिर जिन मत से पढ़ना है। हाँ, फिर जिनमत में कहे जीवादिक तत्वों का विचार करना, नाम लक्षण आदि सीखना, क्योंकि इस अभ्यास से तत्वार्थ सिद्धांत की प्राप्ति होती है। फिर आपा पर का भिन्न बना जैसे भाषित हो वैसे विचार करता है, क्योंकि इस अभ्यास से भेद विज्ञान होता है। फिर आप में अपनत्व मानने के अर्थ स्वरूप का विचार करता रहे, क्योंकि इस अभ्यास से आत्मानुभव की प्राप्ति होती है। इस प्रकार अनुक्रम से इनको अंगीकार करके फिर इन्हीं में कभी देवादिक के विचार में, कभी तत्व विचार में, कभी आपापर के विचार में, कभी आत्मविचार में उपयोग लगाए। ऐसे अभ्यास से दर्शन मोह मंद होता जाए, तब कदाचित सच्चे समय दर्शन की प्राप्ति होती है। परंतु ऐसा नियम तो है ही नहीं। किसी जीव के कोई प्रबल विपरीत कारण बीच में हो जाए तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं भी होती। परंतु मुख्य रूप से बहुत जीवों के तो इस अनुक्रम से कार्य सिद्धि होती है। इसलिए इनको इस प्रकार अंगीकार करना, जैसे पुत्र का अर्थी विवाह आदि कारणों को मिलाए पश्चात बहुत पुरुषों के तो पुत्र की प्राप्ति होती ही है, किसी को ना हो तो ना हो, इसे तो उपाय करना। उसी प्रकार सम्यक का अर्थी इन कारणों को मिलाए पश्चात बहुत जीवों के तो सम्यक की प्राप्ति होती ही है, किसी को ना हो तो भी नहीं भी हो, परंतु इससे तो अपने को बने परंतु इसे तो अपने से बने वो उपाय करना।
इस प्रकार सम्यक का लक्ष्य निर्देश किया। और ये आगे यहाँ प्रश्न है कि सम्यक के लक्षण तो अनेक प्रकार के हैं, उनमें तुमने तत्वार्थ सिद्धांत लक्षण को मुख्य किया, सो कारण क्या? समाधान, तुच्छ बुद्धियों को अन्य लक्षण में प्रयोजन प्रकट भाषित नहीं होता, वह भ्रम उत्पन्न होता है। इस तत्वार्थ सिद्धांत लक्षण में प्रकट प्रयोजन भाषित होता है, कुछ भ्रम उत्पन्न नहीं होता, इसलिए इस लक्षण को मुख्य किया है। वही बतलाते हैं, देव गुरु धर्म के सिद्धांत में तुच्छ बुद्धियों को यह भाषित हो कि अरहंत देवादिक को मानना और को नहीं मानना इतना ही समय तो है। वहां जीव अजीव का बंध मोक्ष के कारण कार्य का स्वरूप भाषित न हो, तब मोक्ष मार्ग प्रयोजन की सिद्धि न हो, वह जीवादिक का श्रद्धान हुए बिना इस श्रद्धान में संतुष्टि होकर अपने को संयुक्त माने, एक को देवादिक से द्वेष तो रखे परंतु राग आदि छोड़ने का उद्यम न करे, ऐसा भ्रम उत्पन्न हो। सर थोड़ा आपने कर लें डिस्कशन, फिर आगे बढ़े। देखिए, अब ये लास्ट इसमें प्रकरण में ये ले रहे हैं बात कि तत्वार्थ श्रद्धान को मुख्य क्यों कहा। तो कहा तत्वार्थ श्रद्धान को मुख्य क्यों कहा, क्योंकि बाकी लक्षण तुच्छ बुद्धियों को उसमें प्रयोजन नहीं लगता और दूसरा उनमें वो उल्टा भी कर लेता है, भ्रम भी उत्पन्न हो जाता है। तो उसमें कहा देवशास गुरु के श्रद्धान में तो यही वाली बात जो मैंने अभी बताई कि बहुत भक्ति करता है, बहुत भक्त मानता है अपने को, पूजन पाठ उनकी प्रति अतिशय क्षेत्र आदि की यात्राओं के नियम ले लेता है, लोगों को ले जाता है, बहुत संग आदि बना देता है। इतना करने को सम्यक तो मानने का भ्रम हो जाता है। हम तो बहुत भक्त हैं, और क्या चाहिए, और कैसे होते होंगे ज्ञानी, और क्या होता होगा सम्यक दृष्टि, हमें देखो कितनी भक्ति है। तो क्या ये भ्रम उत्पन्न होने के उन लक्षणों में संभावना है, इसीलिए कहा। और देखो ये बात भी कही कि जीवादि का जब तक श्रद्धान नहीं होगा अपने को सम्यक भी मान लेता है और कुदेवादिक से द्वेष रखने लगता है और रागादिक छोड़ने का उद्यम करता नहीं, तो भ्रम भी है। तो कुदेवादिक से द्वेष नहीं कराना, क्योंकि रागादिक को छोड़ना है ना। तत्वार्थ श्रद्धान का उद्देश्य तो ना किसी के प्रति राग ना किसी के प्रति द्वेष कराना है, ऐसा श्रद्धान होना चाहिए। तो इसीलिए एक बात कही है। तो ऐसा जानना देवशास गुरु वाले में, इसलिए तत्वार्थ श्रद्धान के साथ कार्यकारी है। अगला पढ़िए। तथा आपा पर के श्रद्धान में तुच्छ बुद्धियों को यह भाषित हो कि आपा पर का ही जानना कार्यकारी है, इसी से सम्यक होता है। वहां आश्रवादिक का स्वरूप भाषित न हो, तब मोक्ष मार्ग प्रयोजन की सिद्धि न हो। वह आश्रवादिक का श्रद्धान हुए बिना इतना ही जानने में संतुष्ट होकर अपने को सम्यक्ति माने, स्वच्छंद होकर रागादि छोड़ने का उद्यम न करे, ऐसा भ्रम उत्पन्न हो। तथा आत्मश्रद्धान में तुच्छ बुद्धियों को यह आभासित हो कि आत्मा ही का विचार कार्यकारी है, इसी से सम्यक्त होता है। वहां जीव अजीवादिक का विशेष व आश्रवादिक का स्वरूप भाषित न हो, तब मोक्ष मार्ग प्रयोजन को सिद्धि न हो। वह जीवादिक के विशेष व आश्रवादिक के स्वरूप का श्रद्धान हुए बिना इतने ही विचार से अपने को सम्यक्ति माने, स्वच्छंद होकर रागादि छोड़ने का उद्यम न करे, इसके भी ऐसा भ्रम उत्पन्न होता है। ऐसा हाँ, जानकर आपा पर के भेद विज्ञान वाले में भी ये हो जाता है कि सिर्फ दो को जान ले काम हो जाएगा, ये वाला भ्रम हो जाता है। और आत्म श्रद्धान वालों को भी ये हो जाता है कि आत्मा का विचार ही कार्यकारी है और आत्मा के विचार में भी उल्टा विचार करता है। इसलिए टोडरमल जी ने पहले भी ये बात कही है और आगे भी कहेंगे कि कोई भी श्रद्धान वही श्रद्धान कार्यकारी है जिसमें राग आदि का अभाव हो। ये आपको लाइन आएगी ध्यान चौथे अधिकार की है कि जिस श्रद्धान से रागादिक का अभाव हो उसको सम्यक दर्शन जानना, जिस ज्ञान से रागादिक का अभाव हो उस ज्ञान को सम्यक ज्ञान जानना, जिस चारित्र से रागादिक का अभाव हो उस चारित्र को सम्यक चारित्र जानना। मतलब हमारा उद्देश्य रागादिक को मिटाना है। रागादिक को मिटाना ही ये कहा जाएगा आप धर्म की सीढ़ी पर बढ़ रहे हो, धर्म के मार्ग पर बढ़ रहे हो। कि नहीं हम देवशास गुरु को तो बहुत मानते हैं और रागादिक विषय भोग, खाने पीने विषय भोग आदि की प्रवृत्ति वो नहीं घटी है, वो तो अपना जैसी है चल रही है।
और हम बहुत श्रद्धानीय, ऐसा नहीं होता। रागादि घटाने का श्रद्धान, ज्ञान और आचरण ये मोक्ष मार्ग का मूल है। पढ़िए आगे। ऐसा जानकर इन लक्षणों को मुख्य नहीं किया तथा तत्वाश्रद्धान लक्षण में जीव अजीवादिक का व आश्रवादिक का श्रद्धान होता है, वहां सर्व का स्वरूप भली भांति भाषित होता है, तब मोक्ष मार्ग के प्रयोजन की सिद्धि होती है तथा ये श्रद्धान होने पर सम्यक्ति होता है, परंतु ये संतुष्ट नहीं होता। आश्रवादिक का श्रद्धान होने से रागादि छोड़कर मोक्ष का उद्यम रखता है, इसके भ्रम उत्पन्न नहीं होता, इसलिए तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण को मुख्य किया है। अथवा तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण में तो देवादिक का श्रद्धान व अपापर का श्रद्धान व आत्मश्रद्धान गर्भित होता है, वहां तो तुच्छ बुद्धियों को भी भाषित होता है तथा अन्य लक्षण में तत्वार्थ श्रद्धान का गर्भितपना विशेष बुद्धिमान हो उन्हीं को भाषित होता है, तुच्छ बुद्धियों को नहीं भाषित होता, इसलिए तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण को मुख्य किया है। अथवा मिथ्या दृष्टि के आभास मात्र ये हो, वहां तत्वार्थों का विचार तो शीघ्रता से विपरीता भी निवेश दूर करने को कारण होता है, वहां अन्य लक्षण शीघ्र कारण न हो, वो विपरीता भी निवेश के भी कारण हो जावे। इस प्रकार यहाँ सर्व प्रकार प्रसिद्ध जानकर विपरीता भी निवेश रहित जीवादि तत्वार्थों का श्रद्धान सो ही सम्यक का लक्षण है, ऐसा निर्देश किया। ऐसे लक्षण निर्देश का निरूपण जानना, ऐसा लक्षण जिस आत्मा के स्वभाव में पाया जाता है वह सम्यक्ति जानना। हाँ, ऐसा लक्षण जिस आत्मा के स्वभाव, मतलब पूरा समाधान कर दिया। तत्वार्थों के 4 लक्षण बताए, चारों लक्षण में समन्वय बताया, और फिर अंत में ये भी कह दिया कि 4 लक्षण में क्रम क्या होना चाहिए, किस क्रम से करना है, और ये भी कह दिया चारों लक्षण में मुख्य कौन सा है। मतलब मुख्य कहने का मतलब ये है सिर्फ और सिर्फ कि ये ऐसा लक्षण है जिसमें सम्मित्व होने के सबसे ज्यादा दृढ़ संभावना है। बाकी में वो होने के साथ साथ भी ना हो, या भ्रम हो जाए, या कोई भूल हो जाए, ऐसी संभावना बनी रहती है। पर इसमें कह रहे हैं तुच्छ बुद्धियों के ऐसा ये तत्वार्थ श्रद्धान में कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए इसको मुख्यता से कहा। यहाँ तक हमने आज इस चर्चा को लिया है। अब अपने 10 पेज रह गए हैं। हम लगभग, वैसे हमको आज ही कंप्लीट करना था, पर थोड़ा सा हम पीछे चल रहे हैं, पर कोई बात नहीं, हो जाएगा। अगली क्लास में अपना ये विषय पूरा हो जाएगा। 10 पेज अपने, क्योंकि 9वें अधिकार में हमारा पेज 354 तक है। 354 तक, हाँ 354 तक हमको लेना है। हम मतलब मेरे ग्रंथ के हिसाब से, आपका पेज नंबर अलग होगा, तो हमारा जो अंतिम प्रकरण रहेगा वहां तक ये। उसके बाद रहस्यपूर्ण चिट्ठी भी पेपर 1 में है, उसको भी हम टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग डिवाइड करके पढ़ेंगे। आज के विषय में से कोई प्रश्न हो किसी को तो आप पूछ सकते हैं। और आगे ये जो पूरा विषय लिया है इसको हम आराम से एक बार और पढ़ें। बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है, बहुत आत्म कल्याण के लिए और अपने निर्णय के लिए बहुत जरूरी है। सिर्फ पेपर की दृष्टि से नहीं, अपना सम्यक दर्शन इस संबंध में जितनी मान्यता कितनी निर्मल होनी चाहिए, कितना स्पष्ट होना चाहिए, ये हमें, ये जितनी बार हम इसका अभ्यास करेंगे उतना पता चलेगा। तो कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। सब लोग चलिए। अपना एग्जाम असाइनमेंट प्लीज कर लें, बहुत अच्छा चल रहा है अपने ग्रुप का। हाँ ठीक है। हाँ, असाइनमेंट के लिए जो बात बताई जा रही है, और जो डेट भी एक्सटेंड भी कर दी गई है आप लोगों के लिए, और उसको आप शीघ्र अतिशीघ्र कंप्लीट करिए जो भी रह गया है। जो क्लास भी अटेंड कर रहे हैं पर पेपर नहीं देने की सोच रहे हैं, ऐसा नहीं करिए। बहुत इजी है, ओपन बुक है, आप करके उसको कंप्लीट करिए, क्योंकि बहुत बड़ी टीम उसके लिए मेहनत कर रही है, पेपर बना रही है, सब कुछ। वो इसीलिए नहीं कि हम पेपर को स्किप करें, हम पेपर ना दें, कि हम अपनी कंफर्ट से क्लास तो सुन ही लेते हैं, वो अच्छी बात है, पर एग्जाम भी दे, जिससे उनको भी अपनी प्रोग्रेस, हमारी प्रोग्रेस हमको भी पता चलती है, कोर्स की बैच की प्रोग्रेस भी पता चलती है, कितने लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आप क्लास सुन ही रहे हैं तो पेपर भी दीजिए। और जहाँ तक मैं, जितने अपने वो
10 से 15 स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलर हैं अपने, उनसे तो सबसे यही एक्सपेक्ट है कि आप तीनों पेपर देकर बिल्कुल प्रॉपरली इस सत्र को कंप्लीट करिए। हम नेक्स्ट सत्र प्रारंभ कर चुके हैं और जो जो आपके ड्यूज रहते हैं वो सब कंप्लीट करने का अभी हमारे पास समय है। वेब तक आप कर दीजिए। ठीक है, चलिए अभी की क्लास हम यहीं पे पूरी करते हैं और रिकॉर्डिंग नरेश जी आप जैसे भी अवेलेबल हो सके वो ग्रुप पे आप डाल दीजिएगा। और बहुत अच्छा काम है, मतलब आप सपोर्ट कर रहे हैं नरेश जी, और कि बाकी लोग भी जो नहीं आ पाते हैं उनके लिए, तो आपका मतलब ये है कि बाकी लोग भी क्लास अटेंड जरूर करें, क्लास सुने जरूर अगर आपकी मिस हो जाती है, क्योंकि हम ये क्लास भी आपके लिए ही है और बाकी जितनी भी चीजें हो रही है आगे पीछे वो हो रही है। और नरेश जी भी इसमें पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी भी जो आपके क्वेरीज है वो हमारे आप अच्छे से एक्टिवली ले रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, जय जय जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।